So before we begin, let's all pay a gratitude to the God we believe in. जिस भी ईश्वर पे, गॉड पे हम बिलीव करते हैं, उसको हम ग्रैटिट्यूड करते हैं. हम अपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं. हम अपने टीचर्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं. हम अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं. हम जिस लक्ष्मी या जिस मनी की वजह से हम ये क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, उस सोर्स को हम ग्रैटिट्यूड करते हैं. So, with a lot of gratitude in our heart and a promise that we will, always use this modality for the highest good of everyone and ourselves, let's begin this beautiful journey on 11/11, which is a very magical portal. It's just not a date. Trust me, it's just not a date. I'll start an example. My manager was on the call, Zoom में हम start नहीं करा था तब तक. I literally manifested something, I was so anxious about something and I was literally manifesting, 11/11 पे, हे भगवान काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए. And मुझे पता था वो impossible है. It is impossible. And I got a call from an unknown number that it is done. Unknown number से मुझे कॉल आता है and it is done. And I'm so thankful. बिल्कुल मैंने उनका कॉल रखा है just 2 मिनट पहले आपकी क्लास से. And I was so grateful. तो miracles जरूर होते हैं, बहुत सारे miracles होते हैं and हम उन miracles को witness करने के लिए साथ में हैं. I do understand सब लोगों के अलग अलग टाइमिंग होंगे. कुछ लोग इंडिया के बाहर से अटेंड कर रहे हैं तो उनका दूसरा टाइमिंग होगा and they can't switch on their cameras. Sometimes it happens. But मैं ये चाहती हूँ कि still I can see you a bit, ताकि हमें एक कनेक्शन हमारा बिल्डअप हो. बिकॉज ये 1 हफ्ते की तो जर्नी नहीं है, ये 3 दिन की जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है. कैसे रहेगा हमारा पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ. इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन. ठीक है. तो पहला हमारा जो 2 हफ्ते रहेंगे वो हमारे रहेंगे कार्ड्स को लर्न करने के लिए, आकाशिक टैरो के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, है ना. रीडिंग्स कैसे करते हैं, कार्ड्स के मीनिंग कैसे होते हैं, पास्ट लाइफ रीडिंग्स है, जो भी आपने कुछ रीड करा होगा कोर्स में, आपने जो रीड करा होगा उससे ज्यादा ही चीजें आपको मिलेंगी. सो यू डोंट हैव टू वरी, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया. आपको आपको बस टेंशन अब, मतलब मैं पायलट हूँ, ठीक है. आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको पहुंचा के छोड़ूंगी. ठीक है. एंड और ये नहीं कह सकते कि टाइम से पहले पहुंचाऊंगी या टाइम के बाद पहुंचाऊंगी, बट पहुंचाऊंगी वहां पे आपको. ठीक है. एंड जैसे आपकी ये क्लास खत्म होगी उसके बाद, उसके कुछ दिनों बाद, नॉट इमीडिएटली, आपको मिलेगा इंस्टाग्राम ग्रोथ का क्लास, जो कि प्री रिकॉर्डेड है हमारा. कि अब आपने सीख तो लिया आकाशिक टैरो, ठीक है. आपको टैरो भी आया है इसके अंदर करना, आपने आकाशिक भी करा थ्रू दी हेल्प ऑफ कार्ड्स. पर आप में से काफी लोग अब चाहेंगे कि हम इससे शायद अर्न कर पाए, हम अपने आप को एक सोशल मीडिया प्रेजेंस दे पाए, तो वो क्लास आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी. उसके बाद हमें रहता है कि वैसे तो आपको मैं थ्रू द क्लास ही आपको बताऊंगी कि किस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्लाइंट को क्या बताना चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम इट, जो स्विच वर्ड्स का कोर्स है आपका, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड हमारा कोर्स रहेगा, उसके अंदर कुछ तो आपको बने बनाए स्विच वर्ड्स मिलेंगे. स्विच वर्ड्स क्या होता है क्या नहीं होता वो आपको स्विच वर्ड्स की क्लास में पता चलेगा. बट इन अ वे आप समझ लो एक रेमेडीज है, वो क्लाइंट्स को देने के लिए ना रेमेडीज हैं. और खुद कैसे हम स्विच वर्ड्स को बनाना है वो उस क्लास में आपको पता चलेगा. ठीक है. तो बेसिकली A to Z, ट्रस्ट मी, ये एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कोर्स था, क्योंकि इसमें आप आकाशिक भी कर पाओगे, टैरो भी कर पाओगे, आपको रेमेडी भी मिल रही है. इंस्टा पे अपना खुद का स्टार्ट कैसे करना है वो भी आपको अच्छे से पता चलेगा. ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट मी. ठीक है. ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट मी. आपको बिल्कुल स्ट्रेस अपना छोड़ देना है कि मैंने पोस्ट में क्या लिखा था, क्या डाला था, क्या नहीं डाला था, भूल जाओ उसको. आपको एक्स्ट्रा ही उसमें पढ़ने मिलेगा, कोई चीज आपको कम नहीं पढ़ने मिलेगी. एंड आप सुपर कॉन्फिडेंट हो गए. नाउ एक चीज है कंसिस्टेंसी. ठीक है. अब क्या रहता है, जैसे आई अंडरस्टैंड आप में से काफी लोग मदर्स होंगी, है ना, इन लॉज के घर पे रहती होंगी, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. कुछ लोग बिल्कुल अलग सिटी में होंगे, पीजी में होंगे. तो आई अंडरस्टैंड कंसिस्टेंसी मुश्किल हो सकती है. बट अगर आप इस क्लास के साथ चलोगे ना, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी. समझ रहे हो. अगर आप 3 महीने बाद मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे, आई विल डेफिनेटली आंसर. बट अगर आप 3 महीने बाद उस प्रोसेस को शुरू करोगे, देन देयर विल बी अ गैप, देयर विल बी डेफिनेटली अ गैप. तो मैं चाहती हूँ कि 1 घंटा निकाल के ना आप कंसिस्टेंसी थोड़ी डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं भी निकाल रही हूँ ये 1 घंटा, है ना. तो हम सब निकाल सकते हैं. आई थिंक मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है, हम निकाल पाएंगे इसको. प्रैक्टिस भी हम करेंगे, और हम इतना अच्छा बड़ा ग्रुप है, तो हम एक दूसरे के साथ भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिसेस करेंगे, रीडिंग्स करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ करेंगे हम.
स्नेहल भी मुझे देखी देखी सी लग रही है ना? स्नेहल पहले थे ना आप किसी क्लास में? ओके। 11:11 होने वाला है, मैंने टाइम देखा, 1 मिनट है। देन वी विल स्टार्ट। ये सब लोग ले आए द डेक? हैव यू परचेज्ड इट? राइट। अगर नहीं आया है तो स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, ठीक है? कोई भी स्ट्रेस की बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपसे पहले दिन से तो रीडिंग्स नहीं करवाऊंगी, है ना? तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि मैं आज बोलूं अच्छा पूर्वा जी रीडिंग कर कर बताओ मुझे या रीडिंग कर कर दिखाओ, तो दैट्स नॉट हैपनिंग। इट्स ओके। यू कैन ऑर्डर इट टुडे, इट कैन रीच यू आफ्टर 4 days 5 days, वेन एवर इट इज रीचिंग यू, यू हैव टू ऑर्डर इट। ठीक है? तो अच्छा, मैं पहले एक 11:11 का स्क्रीनशॉट ले। हो गया 11:11। मैं देख रही थी कब होंगे, ठीक है? तो टेल मी इन वन वर्ड, आपने कोर्स क्यों ज्वाइन करा है? अच्छा, दशमीन ने 11:11 पे लिखा है, आई ऑर्डर्ड वन, इट विल गेट डिलीवर्ड टुडे। दैट्स नाइस। ठीक है। ओके, टेल मी वन वर्ड व्हाई यू हैव ज्वाइंड दिस कोर्स। ऑनेस्ट वर्ड इन द चैट बॉक्स। एक ऑनेस्ट वर्ड मुझे बताओ, आपने कोर्स क्यों ज्वाइन करा है? थैंक यू लवीना, सो स्वीट ऑफ यू। Spiritual. Okay, Lavina says you. Sakshi says spiritual growth. Vidyotma says learn about myself more. Okay. What about others? Why have others joined the course? Learn more deeply about Akashic because I want to learn Akashic. Okay. To to dwell deep into Akashic, to learn my soul purpose, to help myself find the purpose, growth in spirituality, spiritual growth, deeper spiritual connection, helping others with divination tool, spiritual growth. अच्छा, किसी ने इसलिए ज्वाइन करा टू ग्रो मोर फाइनेंशियली? बी ऑनेस्ट, यू डोंट हैव टू लाई टू मी। यस, गुड, गुड। तो हम क्यों शर्माते हैं इस चीज से? क्लास में फ्री में बैठे हैं? क्लास में फ्री में बैठे हैं? नहीं। मैंने क्लास के लिए पैसे लिए, यस। आप क्लाइंट से पैसे लोगे, यस। हम लक्ष्मी माँ की पूजा ही नहीं करते ना, नहीं तो। अगर हम मनी नहीं चाहते अपनी लाइफ में, एवरी वन वॉन्ट्स मनी एट द एंड, लेकिन स्टार्टिंग का ये जो हमारा जर्नी रहेगा ना, इसमें हमें पैसे के बारे में नहीं सोचना। यू विल गेट दिस मनी 3 fold 5 fold 10 fold 100 folds, वो आएगा ही आएगा। बट अभी नहीं सोचना। अभी हमें सिर्फ इसको एज अ स्टूडेंट सोचना है। हम क्लास में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, डे वन ऑफ हमारा जब कॉलेज होता है, 4 साल की हमारी ग्रेजुएशन है, मम्मी पापा ने लाखों लगाए होते हैं उसके अंदर, कितने कितने लाखों लगते हैं ना कॉलेज की पढ़ाइयों में आजकल, है ना? लगते हैं जो अभी रिसेंट ग्रेजुएशन हुए होंगे। एंड उसके बाद नौकरी कितने की मिलती है? 20,000 की, 25,000 की। बिल्कुल डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। बट विद दिस, जो आपने इन्वेस्ट बिल्कुल उसका इतना करा है, ट्रस्ट मी, एंड इसका इतना बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सिंसियरिटी चाहिए मुझे। ओके, और जो लोग ऐसे बैठे हैं ना कैमरा बंद करके, तो या तो मुझे रीजन दो चैट बॉक्स में, या फिर मैं आंसर ही नहीं करने वाली। जैसे कैमरा के पीछे छुप के बैठ जाएंगे ना, मेरे को सबको देखना है, सबको पढ़ाना है। ठीक है? ओके। तो आप में से कितने लोगों ने डेमो क्लास सुनी है या डेमो क्लास अटेंड करी है? ओके, 1 2 3 4 5। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अ फ्यू ऑफ यू, नॉट एवरीवन, सबने नहीं देखी है। अच्छा, देखना चाहो तो एडिशनली यूट्यूब पे है, वो देख सकते हो आप। ठीक है? तो अब हम शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको डिफरेंस समझा देती हूँ। आकाशिक रीडिंग्स के अंदर एंड आकाशिक टैरो के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? आकाशा क्या होता है, व्हाट इज आकाशा, व्हाट इज टैरो, एंड व्हाट इज अवर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है? तो देखिए, तीनों ही मोडालिटी हैं स्पिरिचुअलिटी को एक्सेस करने के लिए, आंसर्स को एक्सेस करने के लिए। टूल कोई भी हो सकता है। मेरे पास डीएम्स आते हैं कि मैम आकाशिक टैरो एक्यूरेट है, कि आकाशिक रीडिंग एक्यूरेट है, कि टैरो एक्यूरेट है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि जो आपकी रीडिंग कर रहा है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है? मतलब लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्चुअली ऐसे करते हैं कि आकाशिक आकाशिक की फीस ले ली और आंख बंद करके
कुछ भी गप्पे मार दिए, ऐसा भी करते हैं, ठीक है। दूसरा, टैरो कार्ड्स निकाल लिए बट उनको इंटरप्रेट करना नहीं आया, तो व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द टैरो कार्ड्स। या फिर सीख लिया है, 3 साल हो गए, हमने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो व्हाट विल बी द एक्यूरेसी ऑफ द टैरो कार्ड्स, नहीं होगी ना। तो एक्यूरेसी तो इस चीज पे, अब आपने देखा ना, जो अच्छा स्केचिंग करता है, अच्छी ड्राइंग करता है ना, जो अच्छी ड्राइंग करता है, आपने देखा होगा उसके, उसको ये थोड़ी ना कि महंगी चीज मिलेगी, महंगी पेंसिल्स या महंगे कलर्स मिलेंगे तभी वो ड्राइंग अच्छी करेगा। समझ रहे हो ये चीज? नहीं, जिसके अंदर टैलेंट होगा, जिसके अंदर आर्ट होगा, वो स्ट्रीट लाइट के अंदर पढ़ के भी उस चीज को इतनी ब्यूटीफुली निखार लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप आकाशिक करोगे तो वो एक्यूरेट होगा, आकाशिक टैरो ज्यादा एक्यूरेट होगा, टैरो कम एक्यूरेट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें एक्यूरेट होंगी अगर आप अच्छे हो, अगर आप अच्छे से करोगे ना, अगर आप अच्छे रीडर हो तो सारी चीजें एक्यूरेट होंगी, आपने सिंसियरिटी से करा है तो, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट ही, इसमें तो क्वेश्चन अपने मन में कभी लाना ही मत कि आकाशिक ज्यादा एक्यूरेट है कि आकाशिक टैरो ज्यादा एक्यूरेट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रीडिंग सच्चे मन से कर रहे हो, ध्यान लगा के कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, एवरीथिंग इज एक्यूरेट, एवरीथिंग विल बी एक्यूरेट, ठीक है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जो ये होते हैं राइडर वेट के कार्ड्स, ये आप में से टैरो कार्ड रीडर्स कितने हैं आप में से? रेज योर हैंड, ऐसे ऐसे करो। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल, और कुछ लोग आकाशिक रीडर्स हैं। टोटली न्यू कौन है? अच्छा, टोटली न्यू कौन है, वो बस ऐसे हैंड रेज करो, टोटली न्यू कौन है? ओके, पूर्वा इज टोटली न्यू, एंड दशमीन इज टोटली न्यू। ओनली 2 पीपल। ओके, कुछ और आता है स्पिरिचुअलिटी का, कुछ और सीखा है, करा है अभी? कुछ भी नहीं? ग्रेट, नो प्रॉब्लम, ये पूरा बिगनर टू एडवांस कोर्स है। तो मैं समझाती हूँ थोड़ा और उससे। देखो, ये वाले जो कार्ड्स होते हैं ना हमारे, ये राइडर वेट के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके के कार्ड्स हैं, इनसे भी आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो यूजुअली 99% जो है ये वाले कार्ड सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन है ये वाले कार्ड्स, एंड अच्छे भी हैं ये कार्ड्स। इसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं, एंड ये बहुत सारी चीजें जो है हमें हमारी लाइफ के बारे में बताते हैं, करंट लाइफ के बारे में, अभी जो है आपका जीवन चल रहा है, इसके बारे में ये कार्ड्स रीडिंग बताते हैं, ठीक है। कि पास्ट में क्या प्रॉब्लम हुई, इसी जन्म की, प्रेजेंट में क्या इश्यूज चल रहे हैं, फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है, कौन सी सिचुएशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये राइडर वेट के कार्ड्स हैं, ठीक है। इनको पैमेला कॉलमैन स्मिथ, एक लेडी है, उन्होंने बनाया था, ठीक है। एंड ये यूजुअली लोगों के फर्स्ट कार्ड्स होते हैं रीडिंग करने के लिए। हाउएवर ये मेरे भी फर्स्ट कार्ड्स नहीं थे, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी मेरे फर्स्ट कार्ड्स नहीं थे। सेकंड, इनसे हर तरीके के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन इनसे पास्ट लाइफ रीडिंग्स नहीं कर सकते, यानी कि आप इनसे पिछले जन्म की रीडिंग्स आप नहीं कर सकते, ठीक है, इन इन वाले कार्ड से, ठीक है। अब अगेन, अगर कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड है, बहुत अमेजिंग है, उसको बहुत, वो तो किसी से भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मतलब वो किसी भी चीज से कुछ भी कर सकता है, वो बिना कार्ड्स के भी रीडिंग कर सकता है। मतलब मैं अगर आज की डेट में बताऊं, आई कैन रीड टैरो विदाउट द कार्ड्स ऑल्सो। मतलब आई कैन डू दैट बिकॉज दैट इज द प्रैक्टिस विच विल कम टू यू विद योर्स। कि आपने ध्यान लगाया और आपके आंखों के सामने कार्ड आ जाएगा, ये वाला, इतना इतना आपका स्ट्रांग हो जाएगा आफ्टर फ्यू इयर्स, मतलब जब तक आप प्रैक्टिस में रहोगे। तो ये है हमारे राइडर वेट कार्ड्स, काफी लोग इससे रीडिंग्स करते होंगे। सेकंड है हमारी आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, ठीक है, जिसमें आपने शायद मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, उससे काफी लोग कनेक्टेड हुए होंगे। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के अंदर क्या होता है, एक प्रेयर होती है, एक पाथवे प्रेयर होती है, और उस प्रेयर के थ्रू आप एक दूसरी एनर्जी के अंदर आप कनेक्ट होते हो, एक दूसरे रेम के अंदर आप कनेक्ट होते हो, और वहां से आप मैसेजेस लाते हो। मास्टर्स होते हैं वहां पे, टीचर्स होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, ये पूरा एक साइकिक वे ऑफ गेटिंग द आंसर्स है, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इसके अंदर आपको साइकिक मैसेजेस टैप इन होते हैं। एक तरीके से आप लगा लो कि ध्यान में आप बैठते हो और आपको कुछ आंसर्स मिलते हैं, आप क्वेश्चंस पूछते जाते हो, आपको आंसर्स मिलते हैं। लेकिन काफी लोग जो हैं, एवरी वन इज नॉट दैट इंट्यूटिव, एवरी वन इज नॉट दैट साइकिकली अवेकन्ड एंड अवेयर। हाउएवर वो प्रैक्टिस जितना आप करोगे उसके अंदर आप अच्छे होते चले जाओगे। थर्ड थिंग इज दिस आकाशिक टैरो, which I discovered few years back only I discovered आकाशिक टैरो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ना एक बहुत ही एडिशनल और अच्छा टूल है, जिससे आप टैरो भी कर सकते हो और आप आकाशा भी कर सकते हो। यानी कि आप टैरो के आंसर्स तो इससे निकाल ही सकते हो, जो इससे निकाल रहे हो आप, है ना, इससे तो आपको आंसर्स मिल ही सकते हैं। इससे आप पास्ट लाइफ की रीडिंग्स भी कर सकते हो, ठीक है। पास्ट लाइफ यानी पिछला जन्म, पिछले जन्म की रीडिंग कर सकते हो, सोल पर्पस रीडिंग कर सकते हो, कार्मिक रीडिंग कर सकते हो, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स कर सकते हो। और इसके अंदर जो कार्ड्स है ना, वो बहुत डीपर है, बहुत डीप 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 कहानी है इसके अंदर, बहुत डीप, यानी कि बहुत लेयर्स हैं हर कार्ड के अंदर, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है। नॉर्मल जो रीडिंग, नॉर्मल जो है ना, उससे बहुत ज्यादा। आज मैं आपको कुछ कार्ड सिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि ये बहुत डिफरेंट है जो नॉर्मल राइडर वेट है उससे।
हाउएवर जैसे मैंने आपको बताया, आंसर निकालने का तरीका जो है वो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल जैसे आप न्यू हो दशमीन एंड पूर्वा एंड 4 दिन के अंदर आप परफेक्ट बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल न्यू हैं इस जर्नी के अंदर। ठीक है, जो जितना न्यू है मैं उसके साथ उतना न्यू हूं, और जो जितना एडवांस में सीख रहा है उसके लिए भी ये चैप्टर न्यू ही है। आकाशिक टैरो उसके लिए न्यू ही है। ठीक है, तो आपको ये जो मिलेगा डब्बा, इसके अंदर आपको जो कार्ड्स मिलेंगे उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलेगी। इसको आपको संभाल के रखना है, इसको आपको खोना नहीं है। ये बुकलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू डोंट लूज द बुकलेट। ठीक है, डोंट लूज द बुकलेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दीज आर योर कार्ड्स। इसके अंदर आपको जो है जो हमारा राइडर वेट होता है उसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं, इसके अंदर आपके 62 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो 62 कार्ड्स हैं, लेकिन हम इसके अंदर सीखेंगे, ऐसा भी सीखेंगे एंड रिवर्स भी सीखेंगे। ठीक है, राइडर वेट के अंदर मैं रिवर्स रीडिंग्स नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि दैट इज नॉट द ओरिजिनल मेथड। ओरिजिनल हमने उसको रिवर्स बना दिया, बट राइडर वेट का ओरिजिनल मेथड होता है स्ट्रेट अपराइट रीडिंग्स होता है राइडर वेट का ओरिजिनल। लेकिन जो आप आकाशिक टैरो देखोगे इसके अंदर रिवर्स रीडिंग्स भी होती हैं, इसके अंदर रिवर्स भी आ जाते हैं कई बार कार्ड्स, हमेशा नहीं आएंगे। अगर आप कार्ड्स को हमेशा सही सेट कर कर रखोगे। ताश की गड्डी आपने इसे काफी लोगों ने यूज करी होगी ना, ताश की गड्डी जो होती है, राइट? तो सिमिलरली ये गड्डी है, एक तरीके से कार्ड्स हैं इसके अंदर। एंड ताश की गड्डी से भी रीडिंग्स हो सकती है, आपको पता है, उसको कार्टोमेंसी बोलते हैं। तो इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रीडिंग करने वाला किसी भी चीज से रीडिंग कर लेगा। रीडिंग करने वाला किसी भी चीज से रीडिंग कर लेगा, वो डाइस से रीडिंग कर लेगा, पेंडुलम से रीडिंग कर लेगा, धागे से रीडिंग कर लेगा। अगर मुझे इमरजेंसी में यस और नो पूछना है, मैं अपने पेंडेंट की चेन को निकाल के अपने गले से इससे भी यस और नो पूछ लूंगी। ठीक है, तो दैट विल बिकम योर टैलेंट। तो अभी आपको ये आपने जो चूज कर लिया ना, वो अपने लिए बेस्ट चूज कर लिया, आपको ये समझना है। ठीक है, मैंने जो चूज करा है वो मैंने अपने लिए बेस्ट चूज करा है। वैसे तो हजारों चीजें हैं जो मैं आज तक सीख रही हूँ, सीखती जा रही हूँ, सीखती जा रही हूँ, उसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो आर वी रेडी? आर वी रेडी? ओके। तो हमारा फॉर्मेट कैसा रहेगा? फॉर फ्यू डेज वी विल लर्न द कार्ड्स। ठीक है, रीडिंग्स में करनी नहीं सिखा रही है। Few days we will learn the cards, we will understand the cards, and after that I will teach you the reading. तो कार्ड्स कैसे गिरते हैं, कार्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं, एंजल से हम कैसे कनेक्ट करते हैं, उनको कैसे बुलाते हैं, रीडिंग्स कैसे होती हैं, क्या नहीं होती, उसको थोड़े दिनों के लिए मिस्ट्री रहने देंगे। ठीक है, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसकी पूरी पिक्चर। एंड आई विल टेल यू, थ्योरी ऐसा था कि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस कार्ड्स टू टीच यू ऑल, तो मैं अपनी बेटी को स्टोरी सुना रही थी इन कार्ड्स को देख देख के, वो शी वाज सो इंटरेस्टेड टू नो। जैसे बच्चों की स्टोरी बुक्स नहीं होती हैं, बच्चों की स्टोरी बुक्स में से आप उनको देख देख के स्टोरी सुनाते, सिमिलर वे है। आपको अपनी निमोनिक मेमोरी पे काम करना है, यानी कि आपको कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। जब आप कार्ड देखोगे ना आपके सामने, उसकी इमेज जो है छप जानी चाहिए। ठीक है, हाउएवर आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेटली लिखो, ताकि आप भूलो नहीं। रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी 60 डेज तक, बट स्टिल कितना आप रिकॉर्डिंग खोल करके सुन सकते हो ना, टू गो बैक इनटू द नोट्स। एंड मैं हो सकता है 24/7 व्हाट्सएप पे नहीं हूँ अवेलेबल, तो आपके तो जो नोट्स रहेंगे, आपने जो लिखी हुई हैं चीजें, तो आप उसके अंदर इंस्टेंट देख सकते हो, कीवर्ड्स में लिख लो आप उसको। ठीक है, कीवर्ड्स के अंदर लिख लो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे दो हिस्से होते हैं कार्ड्स के। एक होता है मेजर आर्काना, एक होता है माइनर आर्काना। ठीक है, टैरो के अंदर भी और राइडर वेट के अंदर भी आप कोई भी कार्ड्स खरीद लोगे टैरो के, उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है मेजर आर्काना, एक होता है माइनर आर्काना। जो मेजर आर्काना, जैसे कि हमें नाम से पता चलता है, वो हमारी लाइफ की मेजर चीजें हैं। मेजर यानी कि बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे कि किसी के बड़े बड़े लाइफ इवेंट्स, बच्चा होना, बर्थ होना, मैरिज होना, डिवोर्स होना, किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना, है ना, ये हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हैं। बाकी तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, फ्रेंड से लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना कुछ नॉर्मली हमारी लाइफ चलती रहती है। हाँ, वो भी चीजें हमें बॉदर करती हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीजें जो होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, वो हमारे मेजर के कार्ड्स में आती हैं, मेजर आर्काना के कार्ड्स के अंदर आती हैं। एंड जो डेली रूटीन वाली या नॉर्मल या थोड़ी लाइट चीजें होती हैं, वो हमारी माइनर आर्काना के कार्ड्स के अंदर आती हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, मेजर आर्काना के अंदर कौन सी आएंगी चीजें? बड़ी चीजें आएंगी हमारी लाइफ की। माइनर आर्काना के अंदर कौन सी चीजें आएंगी? हमारी छोटी चीजें आएंगी, छोटे इवेंट्स आएंगे हमारी लाइफ के। तो मैं चाहती हूँ कि अभी छोटी छोटी चीजें ना लिख लो साथ साथ। मैंने आपको बोला था ना, कॉपी एक पेन लेकर आना, तो ये छोटी छोटी चीजें आप साथ में लिखते रहोगे ना, तो आपको हमेशा अपने हाथ के नोट्स आपके बने रहेंगे, एंड आपको हमेशा क्लैरिटी मिलती रहेगी। जब भी आपको खोल के देखना होगा तो यू विल बी एबल टू सी दैट।
अब जैसे कि हम इस के डब्बे पे देख रहे हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ क्वीन। इसके ऊपर एक क्वीन बनी हुई है, एक लेडी है, इसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये भी एक इमेज है। ठीक है, हम कोई इमेज देखते हैं, हमें कोई फीलिंग आती है ना। ठीक है, कोई कि अच्छा एक क्वीन जैसी दिख रही है, इसके हाथ में एक पेपर है, इसके हाथ में एक पर्चा है, ये कुछ रीड कर रही है, ये कुछ पढ़ रही है, ये चल रही है, ये खा रही है ना। या फिर अगर हम ब्रांड्स की एड्स भी देखते हैं, उसके अंदर क्या दिखा रहे हैं कि वो साबुन से नहा रही है, कहीं जा रही है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है ना पिक्चर में। मतलब हम पिक्चर को देख के कुछ ना कुछ बता सकते हैं ना। सिमिलरली हमें इन पिक्चर्स को देख के लर्न करना है, इन पिक्चर्स को देख के बताना है, ये बहुत आसान है। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ, मैंने जब इन कार्ड्स को खुद से करना शुरू करा था, आपने खुद से देखे होंगे, तो मुझे डिफिकल्ट लगे थे। बिल्कुल डिफिकल्ट लगे थे, क्योंकि मेरे को इसमें हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप भाग के अपनी कॉपी पेन ले आएं। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रही हूँ कार्ड पढ़ाने के लिए। एंड जो क्वेश्चन होंगे मैं आई विल टेक टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। ओके, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। क्या आपको कार्ड नजर आ रहा है? यस, एक मिनट, मेरे को चैट बॉक्स नहीं नजर आ रहा। ओके, स्क्रीन शेयरिंग के साथ मुझे चैट बॉक्स नहीं नजर आ रहा। लेट मी जस्ट सी। ओके, आई थिंक एवरी वन ऑफ यू कैन सी द कार्ड नाउ। सब कार्ड देख पा रहे हैं, राइट? तो फॉर सम रीजन मैं आज चैट नहीं देख पा रही हूँ आपकी, वाइल द स्क्रीन शेयरिंग इज ऑन। तो कल मैं देखती हूँ इसकी सेटिंग में क्या इशू आ रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी, दिस इज अवर कार्ड नंबर 1। ठीक है, ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा कार्ड नंबर 1 है, और इस कार्ड का नाम है दी ओरेकल ऑफ डेल्फी। ठीक है, इसका नाम है दी ओरेकल ऑफ डेल्फी। जैसे कि आप देख सकते हो इसको, अभी स्टार्टिंग के कुछ कार्ड्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आपसे भी क्वेश्चंस पूछा करूंगी। ठीक है, दिस इज अ वेरी बिगिनिंग। जैसे कि हम देख सकते हैं, एक लेडी बैठी हुई है एक चेयर के ऊपर, और इस चेयर की जो है 3 पैर हैं। यूजुअली चेयर के जो होते हैं 4 पैर होते हैं, है ना। तो इस चेयर के जो है 3 पैर हैं। सबसे पहली बात तो लिख सकते हो आप ये, कि आप फटाफट अपना लिखते रहा करो साथ साथ, इट विल बी बेटर फॉर यू। तो ये जो लेडी है ना, शी इज द प्रीस्टेस ऑफ डेल्फी। प्रीस्टेस एक तरीके से क्या हो गया, पंडिताइन।
ठीक है। डेल्फी एक जगह का नाम है और ये उधर की प्रीस्टेस है, एंड शी इज सिटिंग हाई ऑन अ 3-legged चेयर। ठीक है, वी कैन क्लियरली सी दैट शी इज सिटिंग हाई ऑन अ 3-legged चेयर, राइट। एंड अगर आप देखोगे ना, इसके हाथ में क्या है, ये जो अंकल खड़े हुए हैं इनके साथ में, ठीक है, वी कैन सी एन ओल्ड मैन। इनके साथ क्या है, ही इनके हाथ में भी एक पर्चा है, ठीक है, इनके हाथ में भी एक पेपर है जिसको ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर भी किसी ना किसी तरीके का जो है मैसेज है, एक स्क्रोल है। आप इसको क्या बोलेंगे, एक स्क्रोल है। एक अंकल है, ठीक है, ही इज एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड वाइज मैन, एंड वो एक लड़की के पास आ रहे हैं। शी इज द प्रीस्टेस ऑफ डेल्फी। ठीक है, डेल्फी एक जगह का नाम है। ये वहां की एक बहुत ही, मतलब एक तरीके से समझ लो एक साइकिक लेडी है जिसके पास बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पावर्स हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज है और बहुत ज्यादा अच्छा विजडम है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको गुफा दिखेगी। ठीक है, आपको गुफा दिख रही है, गुफा जैसे होता है, केव होता है, इट्स लाइक अ केव। एंड यहाँ पे ना काफी ज्यादा डार्कनेस है, लेकिन इस डार्कनेस के अंदर एक मशाल जल रही है। कैन यू सी द मशाल? एक फायर जल रही है, यानी कि ये ना एक सीक्रेट प्लेस है। ये एक सीक्रेट प्लेस है जहां पे इंफॉर्मेशन, साइकिक इंफॉर्मेशन शेयर हो रही हैं, साइकिक बातें जो हैं शेयर हो रही हैं, लेकिन कहाँ है, मतलब नो वन नोज अबाउट। ठीक है, नो वन नोज अबाउट इट। एंड जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज होती हैं या जो साइकिक एबिलिटीज होती हैं, दे आर मेंट टू बी केप्ट सीक्रेट। अब तो खैर सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज देयर, एवरीवन वांट्स टू मोनेटाइज अबाउट देयर स्किल्स, बट पहले के टाइम में कैसे होता था, ये चीजें दबी हुई होती थी। दिस वाज नॉट टू फॉर एवरीवन टू नो, राइट, दिस वाज नॉट फॉर एवरीवन टू नो। तो हम कैसे देख सकते हैं कि ये एक ऐसे हैंड की पोजीशन करके बैठी हुई है, हैंड इसके रिसीविंग मोड में है। अब हैंड इसके कैसे रिसीविंग मोड में है, जैसे कि कोई हीलिंग रिसीव कर रही है, कोई मैसेज रिसीव कर रही है, कोई पावर रिसीव कर रही है, इस तरीके से हैंड्स इसके मूवमेंट पे। अगर आप किसके फेस पे देखोगे ना, आपको बहुत तेज महसूस होगा इसके फेस पे। तेज यानी कि एक पावर, एक एनर्जी, एक लाइट, है ना, एक एनर्जी आपको इनके फेस पे फील होगी। इनकी आंखें बंद हैं, विच मीन्स ये ध्यान लगाए बैठी हुई हैं। ठीक है, क्या ये हमें देख के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा जेवर पहने हुए हैं, ये बहुत रिच लेडी है? नहीं, बट शी इज रिच। हाउ शी इज रिच? इंट्यूटिवली शी इज रिच। साइकिक एबिलिटीज इनकी बहुत ज्यादा अच्छी हैं। एंड अगर आप इन तीन जो चेयर्स पे अगर आप ध्यान दोगे ना, जो इसके तीन पैर हैं, तो ये भी एक तरीके से बहुत ही अमेजिंग बैलेंस को बताता है। तीन चीजों पे बैलेंस करना, यानी कि एक तरीके से अपनी एबिलिटीज को बहुत ही अच्छे से जो है ये बैलेंस भी करती हैं, बहुत ही अच्छे से अपनी एबिलिटीज को बैलेंस कर रही हैं। अगर आप देखोगे इसके अंदर एक तरीके से साइकिक एक्सपीरियंस बताया गया है, परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपका परसेप्शन क्या है और आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, यानी कि आप किस चीज को परसीव कर रहे हो और किस चीज को आप इंटरप्रेट कर रहे हो। तो बेसिकली व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग कुड बी डिफरेंट फॉर एवरी कार्ड। व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग, दैट ये जो अंकल हैं, ये इनके लिए किसी फॉर्म का मैसेज लेकर आए हैं। ठीक है, इन्होंने ध्यान लगाया, मे बी दिस अंकल इज रियल, मे बी दिस अंकल इज नॉट रियल, मे बी इट्स आकाशिक मैसेज, मे बी इट्स एन इंट्यूटिव मैसेज, लेकिन इसने इतना ध्यान लगाया कि यहाँ पे अंकल जो है इसके लिए एक मैसेज लेकर आए हैं, एक पेपर पे लेकर आए हैं, एक स्क्रोल लेकर आए हैं, जिसके अंदर कुछ इंट्यूटिव चीजें भी हो सकती हैं, उसके किसी क्वेश्चंस के आंसर्स हो सकते हैं। तो ये कार्ड क्या होगा, ये हाईली स्पिरिचुअल कार्ड है। ये एक ऐसे इंसान का कार्ड है, अगर ये आपकी रीडिंग्स के अंदर आता है, कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली डेवलप्ड होगा, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा साइकिक वे से बहुत अवेकेंड होगा, ध्यान की हीलिंग की एनर्जी, ऊर्जा उनके अंदर बहुत अच्छी होगी, एंड थोड़ा सा सीक्रेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये केव के अंदर जो है बैठा हुआ है, तो सीक्रेटिव बिल्कुल हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसके अंदर एक स्टीम राइज हो रही है, ग्राउंड से एक स्ट्रीम स्टीम राइज हो रही है। एंड स्टीम किस चीज को इंडिकेट कर रही है, एक तरीके के किसी ना किसी पावर को, एनर्जी को, एंड मैसेजेस रिसीविंग को। ठीक है, ये जो स्टीम है जो ये धरती के अंदर से निकल रही है, इट्स लाइक एन एनर्जी, इट्स लाइक एन ऊर्जा। ये एक बहुत अच्छी हीलर भी हो सकती है। और ये जो जो ये आपकी 3 लेग सीट है ना, ये आपका सिंबलाइज करती है स्टेबिलिटी को और बैलेंस को इन रिसीविंग द डिवाइन मैसेजेस। डिवाइन मैसेजेस जो ये रिसीव कर रही है ना, उसके अंदर ये स्टेबिलिटी को बताएगा एंड बैलेंस को बताएगा। एंड ये काफी ज्यादा, और देखो बैठी हुई भी कैसे है, ये डायरेक्टली चेयर के ऊपर नहीं बैठी हुई। अगर आप देखोगे चेयर के ऊपर जो बैक सपोर्ट होता है, ये उसके ऊपर बैठी हुई है। मतलब गजब ही बैलेंस है यार किसी के अंदर, मतलब इतना ज्यादा बैलेंस। तो इतना ज्यादा बैलेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे हम उन लोगों को नहीं देखते जो एक तार के ऊपर चल रहे होते हैं, इतना ध्यान से चल रहे होते हैं, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन पावर, इसकी एबिलिटी, इसकी बहुत बहुत स्ट्रांग है। जैसे समवट लाइक जैसे हमारा हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता था हमारा टैरो के अंदर, ठीक है, समवेयर
नियर टू दैट, बट हम इसको राइडर वेट के कार्ड से कंपेयर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल समवॉट लाइक दैट, क्योंकि ये कार्ड्स जो है टोटली बहुत डिफरेंट है। एंड जो स्टीम राइज हो रही है ग्राउंड से, ये बिल्कुल सिग्निफाई करती है जैसे कि कोई स्पिरिचुअल एनवायरमेंट है ना, एंड एक कुछ स्पिरिचुअल एबिलिटीज हो रही हैं। नाउ वेन एवर वी आर डूइंग द रीडिंग्स, तो हमें ना हमेशा ध्यान देना है जेंडर के ऊपर भी। फीमेल्स के जो जेंडर हैं बहुत बार इंट्यूशन को, फेमिनाइन एनर्जी को एंड मून एनर्जीज को जो है बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स की जो है साइकिक एबिलिटीज ज्यादा बेटर होती है मेन से। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी मेल के अंदर उसकी फेमिनाइन एबिलिटीज ज्यादा है, उसकी फेमिनाइन एबिलिटीज ज्यादा है, तो उसकी साइकिक पावर्स भी बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। ठीक है, बट इन जनरल अगर हम बात करें, तो फेमिनिटी या डिविनिटी, ये दोनों साथ साथ जो है चीजें दिखाई जाती हैं। तो अगर ये हमारी कार्ड हमारी रीडिंग के अंदर आ रहा है, तो ये हमें क्या गाइडेंस दे रहा है? ये हमें बोलेगा कि आपके पास जो ये टाइम है ना, ये बहुत अच्छा टाइम है ग्रेट इंसाइट एंड साइकिक पावर्स के लिए। यानी कि बहुत अच्छा समय है। इस टाइम पे अगर आप अपनी साइकिक पावर्स पे काम करते हो या अपनी इंसाइट पे काम करते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये आपको ये भी बताएगा कि आपको ईश्वर ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, और आपको ये गिफ्ट जो है आपकी पास्ट लाइफ से आया है। आपको एक साइकिक एबिलिटी का गिफ्ट मिला है, और ये गिफ्ट जो है आपको आपकी पास्ट लाइफ से आया है, यानी कि आपको आपके पिछले जन्म से आया है। और ये कार्ड आपको ये भी बोलेगा कि जो आपकी साइकिक एबिलिटीज है ना, ये आपको एक बहुत अच्छा विजन देंगी लोगों को हेल्प करने के लिए। तो ऐसा इंसान एक अच्छा हीलर बन सकता है, ऐसा इंसान एक अच्छा आकाशिक रीडर बन सकता है, ऐसा इंसान एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बन सकता है। अगर कोई पूछे मैम मेरे लिए करियर कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है, और इस तरीके के कार्ड्स आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअल करियर्स जो हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल करियर्स के अंदर बहुत सारे करियर्स हैं, जो भी आपको अट्रैक्शन होती है जिस भी करियर से, उसको जो है आप चूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया इसका कोर मीनिंग, कि एक बहुत ही सीक्रेटिव सा हमें एक जगह दिख रही है, गुफा दिख रही है, वहां पे उसको बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन आके मिल रही है, और वो ध्यान से इन अंकल से, ये जो बुजुर्ग अंकल हैं इनसे। और देखो, जब भी कोई बुजुर्ग इंसान आएगा ना आपको इन्फॉर्मेशन देने, भले ही वो टैरो के अंदर आए, किसी भी कार्ड्स के अंदर आए, आकाशिक के अंदर आए, वो इंसान हमेशा अपने विजडम के साथ आएगा। बोलते हैं ना कि हमने अपने क्या है वो कहावत, कि हमने अपने बाल धूप में तो सफेद नहीं करे हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, कहावत है बहुत पुरानी। तो सिमिलरली ये वाले अंकल के साथ भी यही बात है। ये जो प्रीस्ट हैं एक तरीके से, या फिर ये एक तरीके से गॉडली एनर्जी, एंजेलिक एनर्जी है, ये एक कार्ड, ये एक स्क्रोल जो लेकर आए हैं, इसके अंदर बहुत डीप सिग्निफाइड इंफॉर्मेशन है, जो कि वो ऑरिकल ऑफ डेल्फी को देने जा रहे हैं। क्योंकि उसने इतना ज्यादा ध्यान करा था, उसने इतनी ज्यादा तपस्या करी थी, तो एंड क्योंकि ये अंकल इतने ओल्ड इन्होंने दिखाया हुआ है, तो वो अपने बहुत ज्यादा, ही इज अ विजडम कीपर, तो वो बहुत ज्यादा विजडम, बहुत ज्यादा नॉलेज एंड बहुत ज्यादा एनर्जी लेके साथ में आए हैं। उसके साथ साथ ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत लोगों को नहीं जाननी चाहिए। क्या आपकी लाइफ की भी सारी इंफॉर्मेशन बाकी लोगों को जाननी चाहिए, सारी A to Z? नहीं ना। तो ये वाला कार्ड पर्टिकुलरली ये बताएगा, क्योंकि ये केव के अंदर बैठे हुए हैं, दे आर हिडन इन द केव, राइट। तो ये वाला कार्ड भी यही बात बताएगा कि आपको अपनी सारी जो ये इंफॉर्मेशन है, ये जो आपको आज मिली है, इस सीक्रेट को आपको बाकी लोगों को नहीं बताना चाहिए। तभी तो ये केव के अंदर बैठ के इसको डिस्कस कर रहे हैं ना। अदरवाइज तो ये गार्डन में होते, ये ओपनली बैठे होते। एंड जैसे कि हमने अभी चेयर के लिए डिस्कस करा, चेयर भी हमें क्लियरली ये बता रही है एक बैलेंस, लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, सारी चीजें सबको जाके नहीं बताओ। एंड वंस अगेन इफ वी लुक एट द गर्ल, ब्यूटिफुल हैंड पोजिशन, हीलिंग एनर्जीज के अंदर भी हमें ये कार्ड बहुत अच्छे से जो है दिख रहा है। अगर और हम इस कार्ड को देखेंगे, तो इसके अंदर हमें दिखेगा कि एक साइकिक एबिलिटीज एंड पर्सनल ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो ये हमारी साइकिक एबिलिटीज के लिए, हमारे इंट्यूशन के लिए कार्ड बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के अंदर ये हमें मेंटल क्लैरिटी देगा, स्पिरिचुअल वेलबींग देगा। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं आप लोग, कि सिर्फ मैं होती हूँ? होते हैं ना, सब होते हैं ना। व्हेन वी आर टू स्ट्रेस्ड, वी आर टू एंशियस, वी आर ओवर थिंकिंग, तो उस टाइम पे हमें क्या बोला जाता है? बड़े बुजुर्ग या जो इस तरीके से जो महाराज टाइप या जो सेंट्स हैं, वो क्या बोलते हैं? ध्यान में बैठ जाओ, किसी से बात मत करो, किसी से मत लड़ो। बोलते हैं ना कि अगर बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स रह रही है, तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मतलब डोंट रिएक्ट टू इट। टाइम अपने आप ठीक होगा, तो चीजें बेटर हो जाएंगी। क्योंकि जब हम रिएक्ट करेंगे, तो चीजें हमारी जो है खराब हो जाएंगी। तो क्लियरली ये हेल्थ के अंदर अगर ये कार्ड आता है, तो बोलेगा कि आपको मेंटल क्लैरिटी की एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की जो है इस टाइम पे आवश्यकता है। आप उस पे जो है वर्क करो, और उस पे बहुत अच्छे से वर्क करो। रिलेशनशिप्स के अंदर भी ये बताएगा कि आप दोनों को बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ठीक है, एकदम शांत में, अकेले में,
क्लियरली हमें दिख रहा है ना, अकेले में बात कर रहे हैं, 100 लोगों के तो सामने बात नहीं कर रहे हैं। कि रिलेशनशिप के अलग अगर हमें गाइडेंस आता है, तो अगर हम फिर इसको एज अ मेल एंड फीमेल देखेंगे कि इनको फिर मेच्योरिटी से जो है अपनी प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व करना चाहिए एंड उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर ये हमारा लीगल मैटर्स के अंदर आता है, जैसे हमारा कोर्ट केसेस या लीगल मैटर्स के अंदर अगर ये हमारा कार्ड आएगा, तो ये बताएगा कि आपको ना अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए। कई बार हमें ऐसे इंट्यूशन में आएगा ना कि मैं ये लॉयर करूं या नहीं करूं, मैं ये व्यक्ति करूं कि नहीं करूं, तो हम बोलेंगे कि आपका जो आंसर है ना, आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर कर लेना है, एंड आपको जो आंसर आप लोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एंड करियर के अंदर तो ये क्लियरली ये कार्ड बता रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू इंट्यूशन एंड समथिंग रिलेटेड टू हीलिंग करियर ही आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हीलिंग करियर अगर आप लोगे, इंट्यूटिव करियर लोगे या स्पिरिचुअल करियर लोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड एजुकेशन में अगर ये आता है, तो आप उनको बता सकते हो कि समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, समथिंग रिलेटेड टू ऑकल्ट, ये भी जो चीजें हैं आपकी बहुत ज्यादा अच्छी रह सकती हैं। अब हमें ना हर कार्ड के लिए ये नहीं रटना कि करियर में क्या होगा, हेल्थ में क्या होगा, फाइनेंसेस में क्या होगा, नहीं। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। जैसे आप धीरे धीरे कार्ड सीखोगे, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। धीरे धीरे हर क्लाइंट की सिचुएशन जो है डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई आया जी वकील है और आप उसको बोलो कि भैया तुम्हारा तो ऑरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड आ गया है, तुम अपना कोर्ट कचहरी छोड़ के आ जाओ, तुम टैरो कार्ड रीडर बन जाओ। नहीं, इट विल नॉट बी लाइक दैट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर क्वेश्चंस फर्स्ट, वी हैव टू डीपली लिसन टू देयर सिचुएशन फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट वो कार्ड क्या बता रहा था उसको। हो सकता है वो कार्ड ये बता रहा हो कि आप जो अपने केसेस लड़ रहे हो या जो आप कर रहे हो, उसके अंदर आपको थोड़ा शांत, थोड़ा काम होके सोचने की जरूरत है। मे बी उसके पास कोई उसका तर्क नहीं आ रहा हो, मे बी उसके पास कोई उसका बैक आंसर नहीं आ रहा हो, उसका क्या बोलते हैं, बहस नहीं आ रही हो उसके पास, बट दिस पर्सन रियली नीड टू ट्रस्ट हिज इंट्यूशन और हर इंट्यूशन एंड देन कम अप विद द आंसर, राइट। तो हमें ना किसी कार्ड का, मैं यूजुअली क्या करते हैं ना, बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, रट्टे लगा लेते हैं। नहीं, टैरो कार्ड्स जो हैं या जो साइकिक एबिलिटीज है ना, दे आर ऑल अबाउट इंट्यूशंस। जब हमारे कार्ड हमारे सामने आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने, अगर ऐसा होना होता तो मैं कार्ड पे सब लिख लिख देती ना, लिख देती हम, हमें कार्ड्स की जरूरत ही नहीं होती, हम चिट्स डाल देते कि अच्छा ये आंसर है तुम्हारे। नो, बट वी हैव टू क्लब अवर इंट्यूशन, हाउ वी हैव टू डू इट आई विल टीच यू, ठीक है। बट फॉर नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कार्ड। इज दिस क्लियर? गिव मी अ थम्स अप फ्रॉम योर हैंड, क्योंकि चैट बॉक्स तो मुझे नहीं दिख रहा। ओके। तो अगर अगर मान लो, वैसे तो हमें हमेशा ना अपने कार्ड सारे सीधे रखने होते हैं। सीधे मीन्स स्ट्रेट, स्ट्रेट दिख रहे हैं कार्ड, स्ट्रेट रखे हुए हैं मेरे, स्ट्रेट रखे हुए हैं मेरे कार्ड, स्ट्रेट यानी कि ऐसे उल्टे नहीं रखे होने चाहिए आपके कार्ड्स। अगर गलती से कोई कार्ड उल्टा होके जंप होकर आ जाए, हाँ स्ट्रेट रखे हुए हैं आपके कार्ड शुभांगी, बिकॉज अभी ये पैक्ड आए हैं। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा रीडिंग्स करते हैं, तो हमारे कार्ड आगे पीछे हो जाते हैं। तो जब भी हम अपनी रीडिंग कंप्लीट करें ना, हमें अपने कार्ड स्ट्रेट कर कर ही रखने होते हैं, सीधे करके रखने होते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स वो स्ट्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं कोई कार्ड शफल कर रही हूँ और कार्ड कोई रिवर्स में आके गिर जाते हैं, यानी उल्टा, और ऐसा रेयर होता है। हाँ, अगर आपने अपने कार्ड्स बहुत गंदे वे से ऑर्गेनाइज करे हुए हैं, तो वो सारे रिवर्स रिवर्स ही आके गिरेंगे, लेकिन नहीं, आपको उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में ही रखना है, स्ट्रेट कर कर अपने कार्ड्स को रखने हैं, यानी कि सीधा, नॉट उल्टा। उल्टा कर कर नहीं रखने हैं अपने कार्ड। तो समटाइम्स क्या ऐसा हो सकता है ना कि कोई कार्ड आके आपका रिवर्स आके गिर जाए। नाउ अगर आपका कोई कार्ड रिवर्स में आके गिरता है, तो दैट मीन्स दैट दिस कार्ड वांट्स टू टॉक टू यू वेरी लाउडली। ये आपको ना बहुत अलर्ट करने आया है, ये आपको बहुत ही एक सिग्नल देने आया है कि नहीं, ये ध्यान दो यहां पर। तो अगर ये कार्ड पूरा उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर ये पूरा कार्ड आपका पूरा रिवर्स हो जाता है, पूरा उल्टा हो जाता है, तो क्या हुआ? लड़की का सर उल्टा हो गया, अंकल जी का सर भी उल्टा हो गया, कुर्सी भी उल्टी हो गई, यानी कि क्या, जो चीजें सीधी चल रही थी, इंट्यूटिव एबिलिटी क्या हो गई? क्रैश हो गई। यानी कि इंट्यूटिव एबिलिटी है तो, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उल्टे कामों में चल रही है वो इंट्यूटिव एबिलिटी, राइट। अगर अंकल एकदम उल्टे हो गए, तो यानी कि विल, सो विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके लिए एक सुशी, आप मुझसे ऑर्डर करते हो, आप मुझसे छोले भटूरे ऑर्डर करते हो, और मैं ऐसे लेकर आती हूँ, बोलते वाओ, सो अमेजिंग, यू गिविंग मी सच नाइस फूड, सो अमेजिंग रेशम, सो नाइस, है ना, आप खुश हो गए। और मैं अगर उस प्लेट को ऐसे उल्टे करके दे दूंगी, तो उसको ऐसे उल्टा कर दिया मैंने, तो क्या होगा? सब कुछ गिर जाएगा, एवरीथिंग विल फॉल ऑफ, राइट। आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इफ आई गिव यू लाइक दिस, it still has water, right? It still has water, I can drink water from this, I think I should also drink,
अगर मैं ऐसे पानी दूंगी तो पी पाओगे? अभी भी इसके अंदर, और ऐसे दूंगी पानी पीने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ढक्कन खोल के दिया मैंने आपको पानी, आप पी पाओगे पानी? राइट, आपके काम की चीज है। पानी इसके अंदर स्टिल है, दिस स्टिल वाटर इनटू दिस ग्लास, राइट? बट व्हाट इफ आई एम गिविंग यू टर्निंग दिस, पानी आपके किसी काम आएगा? यस और नो? यानी कि चीज वही है, सेम है उस कार्ड के अंदर, लेकिन क्या अब आपके वो काम आ पा रही है? क्या वो चीज अब आपके काम आ पा रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इसका क्या मतलब है? इस कार्ड को देख के हमें लगेगा डिनायल ऑफ द इनर वॉइस, कि आपके पास साइकिक एबिलिटी तो है लेकिन आप डिनायल करते जा रहे हो, आप उसको सुनना नहीं चाह रहे, आप अपने अंदर से जो अपनी अंतरात्मा जो आपको आंसर्स देना चाहती है, आप उनको बिल्कुल भी सुनना ही नहीं चाहते। मैसेजेस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड आर नॉट एक्नॉलेज्ड, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड तो आपको मैसेजेस देना चाहता है, बट आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते, यानी कि ब्रह्मांड तो आपको हेल्प करने में लगा हुआ है, बट आप कह रहे हो कि भैया मेरे को तो तुम्हारी हेल्प चाहिए ही नहीं, मैं अपनी धुन में ही मगन हूं, और मैं तो उल्टा कर कर ही पानी पीऊंगी, तो उसके बाद ना ही प्यास बुझेगी, पानी गिर जाएगा सो अलग, और पोछा मारना पड़ेगा सो अलग, राइट? जबकि कंटेंट इज स्टिल द सेम, कंटेंट ग्लास के अंदर पानी उतना ही है, बट फिर भी चीजें उल्टी हो जाएंगी क्योंकि वो कार्ड ही आपका उल्टा आके गिरा है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो साइकिक एबिलिटीज है या मीडियमशिप वर्क है, या कोई इसको गलत चीज के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है, या उसको इस्तेमाल करता ही नहीं है, क्योंकि एबिलिटीज तो पूरी हैं, एबिलिटीज तो पूरी हैं, लेकिन खोपड़ी उल्टी डायरेक्शन में काम कर रही है, या आपके चक्रास एकदम डिसबैलेंस हो गए अगर ये वाला कार्ड उल्टा आता है, क्योंकि अगर आपके कार्ड सीधा आ रहा है विच मीन्स कि आपके चक्रास बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, आपके चक्रास बहुत अच्छे से सिंक्ड है, तभी तो ये कार्ड सीधा आ रहा है, और कार्ड अगर उल्टा आ गया तो विच मीन्स आपके चक्रास भी बिल्कुल डिसबैलेंस्ड है। तो अगर हमें गाइडेंस देनी है क्लाइंट को, तो हम उसको क्या गाइडेंस देंगे? हम उसको बोलेंगे कि अपनी ना इनर वॉइस एंड इंट्यूशन को ट्रस्ट करना शुरू करो, ठीक है, बिकॉज आपके पास वो चीज बहुत अच्छी है। ये तो फैक्ट हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसके पास इंट्यूशन है, इंट्यूशन बिल्कुल है, साइकिक एबिलिटी है जी बिल्कुल है, बट वो क्या ये ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं इसको, तो हम क्या बोलेंगे? भैया तुम्हारे पास है, माय डियर वन, यू हैव इट, बट यू आर नॉट गोइंग, बट यू आर नॉट यूजिंग इट, then what's the point of having psychic abilities? So you should be using this psychic abilities। उसके साथ साथ बोलेंगे हम उसको acknowledge and embrace your hidden psychic abilities to achieve your goals, यानी कि आपके अंदर जो psychic abilities हैं उनको जानो और अपने गोल्स को अचीव करने में आप रखो, ठीक है। तो अगर ये हमारा कार्ड स्ट्रेट आता है तो एक तरीके से हमारा ये पॉजिटिव कार्ड जो है माना जाएगा, ठीक है, और अगर ये हमारा कार्ड रिवर्स में आता है तो एक तरीके से ये हमारा पॉजिटिव कार्ड जो है नहीं माना जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, चैट बॉक्स अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आई विल लुक टू द चैट बॉक्स आफ्टर टीचिंग द कार्ड। अब जो है आपका, आई विल टेक योर क्वेश्चंस आल्सो। ओके, नाउ आई वांट यू टू लुक डीपली इनटू दिस कार्ड। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस कार्ड को ध्यान से देखो, तो आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी अ लाइब्रेरी, क्लियरली हमें एक लाइब्रेरी दिख रही है। देयर इज अ गाय, वेरी हैंडसम गाय, ठीक है, ही इज सिटिंग देयर विद अ कैंडल, वो एक कैंडल लेके, नोटबुक लेके और फेदर लेके वो एक लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ है। यू कुड से दैट ही इज अ लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ है, कॉपी और पेन है इसके पास, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद ये लाइब्रेरियन है और इसके पास सारी बुक्स का रिकॉर्ड्स है। जैसे हम जब स्कूल में होते थे तो हम लाइब्रेरी के अंदर जब जाते थे तो हम बोलते थे ना कि मैम की ये वाली बुक चाहिए, तो मैम हमें बताती थी ना कि इस कोने में ये यहाँ पर ये बुक रखी होगी, आप ले आओ। और जब फिर हम उस बुक को इशू करवा कर आते थे, हम लिखवा के जाते थे कि इशूड ऑन दिस डेट, है ना, ऐसे कर कर। तो मे बी ही इज दैट पर्सन जो हमारी बुक को इशू कर रहा है हमारे लिए, हो सकता है, राइट? इट कुड बी लाइक कि समवन इज इशूइंग द बुक फॉर अस। एंड अगर आप देखोगे ये इतना मिस्टिकल लाइब्रेरी लग रहा है, ये इतना बड़ा लाइब्रेरी लग रहा है, यहाँ पे इतनी दुनिया जहान की बुक्स हैं, और इसके ऊपर क्या है? एक शैंडलियर है, एक शैंडलियर है जिसके ऊपर अगेन कैंडल्स हैं, लाइट्स हैं। थोड़ी सी ये जो लाइब्रेरी है हमें हल्की सी डार्क एंड मिस्टिकल जरूर लग रही है, राइट? हल्की सी पुराने जमाने की लग रही है, मिस्टिकल लग रही है। इफ वी लुक डाउन, हमें जो, अगर आप इसका कारपेट देखोगे, इनके पैर भी हिडन है, ठीक है, इनके पैर आर नॉट विजिबल, दिस पैर इज ऑल्सो हिडन। बट ऐसा लग रहा है जैसे ही आपने इस लाइब्रेरी के अंदर एंटर करा होगा ना, इन्होंने सबसे पहले आपसे आंखों में आंखें डाली हैं, विच मीन्स ही इज वेरी अवेयर कि आप अंदर आए हो, एंड यू आर हियर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी।
आप लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, आप लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन लेके बताना चाहते हो, आप लाइब्रेरी से जो है इंफॉर्मेशन आगे कोई कोई ना कोई आप राज ढूंढते हुए आए हो। तो विच मीन्स कि जब भी आपका आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड आता है तो ये आपको क्या बताएगा कि आप कोई इंफॉर्मेशन ढूंढते हुए आए हो, आप कोई एक मैसेज ढूंढते हुए आए हो, एंड इसके अंदर आपको मैसेज जो है ये इंसान जो है आपको हेल्प आउट करेगा। आप इसको ये भी बोल सकते हो द लाइब्रेरी ऑफ योर सोल रिकॉर्ड्स। ठीक है, सोल रिकॉर्ड्स यानी कि हमारे आत्मा के रिकॉर्ड्स की लाइब्रेरी है जहां पे हमें बहुत इंफॉर्मेशन जो है स्टोर्ड है। ठीक है, जहां पे हमें बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और यहाँ पे जो है हमें आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो एक तरीके से ये एक तरीके से मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड हमारा बोला जाता है आकाशिक टैरो के अंदर, कि आप कुछ राइट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कोई चीज फिर से लिख रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी की कुछ चीजें ना, मतलब उनके अंदर आप अपनी डेस्टिनी के अंदर मेहनत करके कुछ चेंज करना चाहते हो, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। तो जब आपके सामने कार्ड आएगा ना, आप अपने क्लाइंट को बता पाओगे आर यू मैनिफेस्टिंग समथिंग, मतलब क्या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आप कोई चीज पाने की सोच रहे हो, क्या आप किसी चीज की खोज में हो। क्योंकि जो जिसके पास ये कार्ड आएगा यानी कि दैट पर्सन इज डेफिनेटली इन सर्च ऑफ समथिंग, एंड व्हेन दिस पर्सन हैज कम इन सर्च ऑफ समथिंग एंड देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके सामने इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन जो है आकाशिक के जो मास्टर्स ने है उन्होंने आके वो इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन जो है आके रख दी है। ये भी सिंबलाइज कर सकता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कोई राइटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ बुक करना चाहते हो। ठीक है, किसी ना किसी तरीके की आप बुक पब्लिश करोगे, मे बी आप राइटिंग करोगे तो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना कोई नई शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये कुछ लिख रहा है, शुरुआत से लिख रहा है, यानी कि आप भी जैसे नोट्स बना रहे हो, आप अपना लिख रहे हो, तो यू आर ऑल्सो राइटिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। आज अगर आप मुझसे आकाशिक सीख रहे हो तो आप भी अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर लिखने के लिए बैठे हो, कि मैं शायद इसको सीखने के बाद मेरी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, मेरी लाइफ के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एंड आप एक इस लर्निंग पोजीशन के अंदर बैठे हुए हो। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर जो है बहुत ही फोकस्ड लर्निंग प्लस इनके पास बहुत इंफॉर्मेशन वाली पोजीशन के अंदर है, एंड नॉट टू फॉरगेट द लाइट ऑन द टेबल, यानी कि ही इज समवन टू गिव यू द लाइट। एंड ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ के सीक्रेट कीपर भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका सीक्रेट कीपर, जिसको आपकी जिंदगी के सारे राज जो हैं पता हुए हैं। ये आपकी लाइफ का, अगर हम एरिया ऑफ लाइफ के बारे में बात करें, ये आपकी जिंदगी का ऐसे पर्सनल ग्रोथ का टाइम है, सेल्फ अवेयरनेस का टाइम है, न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है। तो ये वाला जब भी कार्ड आता है तो हमें इसको ऐसे याद करना है कि या तो हम कोई न्यू चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हमारी लाइफ में कोई न्यू चीज आने वाली है, कोई न्यू चीज वेलकम होने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो भी आप अपने मन में डिजायर रखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे मुझसे पारुल आके बोलती है कि वो एक न्यू गाड़ी लेने की सोच रही है। ठीक है, तो वो बोलती है कि मेरे को मैम उसके लिए गाइडेंस दो कि मैं वो ले पाऊंगी कि नहीं, है क्या गाइडेंस है मेरे लिए। ठीक है, और उसके रीडिंग में आके जंप होता है आकाशिक लाइब्रेरी। तो मैं बोलूंगी कि वेरी गुड पारुल, जो आपने थॉट सोचा है ना वो मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है, ये आपके सपने पूरे होने का कार्ड है। ठीक है, एंड हो सकता है सच में ही पारुल गाड़ी लेने की सोच रही है, ऐसे ऐसे मेरे से बहुत सारी क्लासेस में ना इट कम्स टू मी। ठीक है, तो दिस इज द डिवाइन मैसेज फॉर यू पारुल देन। मैं वैसे सबकी शक्लें बहुत छोटी देख पा रही हूँ। दिस इज द डिवाइन मैसेज फॉर यू पारुल देन, कि दिस थिंग कुड एक्चुअली बी योर्स। यूनिवर्स ये चाह रहा है, यूनिवर्स आपके लिए कुछ जब चीज सच करनी चाह रहा होता है तो वो आपके लिए इस तरीके से डिवाइन मैसेजेस जो है भेजता है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, न्यू जॉब के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज विल नॉक योर वे। किसी ने आपके पैसे पहले से लेके रखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको वो फाइनेंशियली जो है वो चीजें वापस आ सकती हैं। ये एक तरीके से एक मैरिज रजिस्ट्रेशन को भी बता सकता है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है मैम कि भैया मेरी मैरिज नहीं हो रही है, भैया भैया मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, मैंने किसी का ब्लॉग ब्लॉग सुन लिया होगा, उसके अंदर वो भैया भैया करे जा रही होगी, मैं भी भैया भैया करे जा रही थी, सॉरी सॉरी अबाउट दैट, आई शुड स्टॉप वॉचिंग ब्लॉग्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे लीगल मैरिज, किसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो अगर कोई कपल आता है आपके पास या लड़की आती है, लड़का आता है कि मैम क्या हमारी मैरिज पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है, एक चीजें लिखी जा रही है, डेस्टिनी लिखी जा रही है। तो यस इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी पॉसिबल एंड इट इज डिस्टाइंड फॉर यू कि यू कैन गेट मैरिड टू दिस पर्सन, एंड आप एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज या
कोर्ट वाली जो मैरिज होती है, वो वाली चीज जो भी है आपकी हो सकती है, रजिस्टर्ड मैरिज जो हो सकती है। अगर हम लीगल मैटर्स की बात करें यहाँ पे, तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। अगर किसी का कोर्ट का केस चल रहा हो तो बोलेंगे कि आपका कोर्ट का केस जो है क्लोजर की तरफ आने वाला है। क्लोजर की तरफ यानी कि किसी के सालों साल एक्सीडेंट, छोटी माइनर चीजें होती हैं, सालों साल केस चलते रहते हैं इंडियन जुडिशरी के अंदर, है ना। किसी के डिवोर्स के केस सालों साल चलते रहते हैं, किसी का कोई भी बच्चों की कस्टडी, सो मेनी अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। ये कार्ड हमें ये बताएगा कि वो सारी जो चीज है ना आपकी क्लोजर की तरफ आएगी, वो चीज जो है आपकी एंडिंग्स की तरफ आएगी, वो खत्म होने की तरफ आएगी। तो दैट मीन्स दिस इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड। और अगर हम करियर के अंदर बात करें तो ये आपका राइटिंग रिलेटेड करियर, पब्लिशिंग रिलेटेड करियर, आपका एजुकेशन के अंदर आप बहुत अच्छी हायर एजुकेशन के अंदर जाओगे, क्योंकि एजुकेशन के नाम पे तो हमें क्या दिख रही है, किताबें ही किताबें देख रही हैं, राइट। तो अगर हमें कोई पूछता है कि भैया, तो अगर हमें पूछता है कि, तो हमें अगर कोई पूछता है हमारा क्लाइंट कि क्या मेरा करियर अच्छा रह सकता है, क्या मेरा वर्क रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड चीजें अच्छी रहेंगी, तो हम बोलेंगे इट विल बी एक्सीलेंट, इट विल बी सुपर एक्सीलेंट, बिकॉज बुक्स ही बुक्स हमें दिख रही हैं, दुनिया जहान की हमें बुक्स दिख रही हैं, तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब अगर आप एक चीज नोट करोगे ना स्टार्ट के अंदर, कि सीढ़ियां में ऊपर जाती हुई भी नजर आ रही हैं, तो विच मीन्स ग्रोथ, ऊपर जाती हुई सीढ़ियां नजर आ रही हैं, विच मीन्स ऊपर जाओगे आप अपनी लाइफ के अंदर, बहुत अच्छे से जाओगे। अब अगर ये मान लो ये कार्ड हमारा रिवर्स में हो गया, ये कार्ड हमारा उल्टा हो गया, तो स्टेयर्स कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। एंड आपने सुना भी होगा कि ऐसा सपना कि जहां पे आप सीढ़ियों से गिरते जा रहे हो वो अच्छा नहीं होता है सपना। सीढ़ियों को चढ़ना अच्छा होता है, बट सीढ़ियां अगर आप गिर रहे हो तो वो अच्छा नहीं है। तो नेचुरली सी बात है, करियर के डाउनफॉल को बताएगा अगर ये कार्ड आपके रिवर्स के अंदर आ गया तो, कि आप सीढ़ियां उतर रहे हो, उतरना इज गुड, नो राइट, चढ़ना इज गुड राइट, पर आप एक तरीके से सक्सेस की सीढ़ियां आप उतर रहे हो उसको बताएगा। ये सिंबलाइज करेगा आपकी लाइफ में कि भाई बहुत ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर जो है कंफ्यूजन चल रहा है। एंड ये बोल सकता है कि आपके पास जो नॉलेज तो है, लेकिन वो इतनी ज्यादा चीजें हो गई हैं कि उनकी हौच पौच हो गई है, एंड यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विद क्लैरिटी। क्या होता है, जैसे हम कोई मार्केट से सामान भी खरीदते हैं, है ना, तो जब हमारे पास वो बहुत सारा सामान हो जाता है, या एक शॉप के अंदर में बहुत सारा सामान मिल जाता है, तो वी लैक क्लैरिटी। नाउ दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, बट नाउ व्हेन द बुक्स आर, नेचुरल सी बात है, जब ये पूरी लाइब्रेरी उल्टी हुई, भूकंप आया, उल्टी हुई, तो सारी बुक्स भी जमीन पे आके गिर गई, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एकदम उथल पुथल हो गई। सो डेफिनेटली ये बताएगा कि आपकी लाइफ से जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन्स आपकी लाइफ के अंदर जो है बढ़ रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं। एंड ये आपको बोलेगा कि आपको फोकस करना है अपनी इनर डिस्कवरी पे एंड सेग्रीगेशन पे एंड चीजों को संभाल से लगाने पे। तो समटाइम ये आपको कार्ड ये भी बोलेगा कि बी, अगर रिवर्स में आता है तो बी मोर ऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ, ठीक है, बी मोर ऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ एंड बी मोर स्ट्रक्चर्ड इन लाइफ, प्लान योर डे इन अ बेटर वे, एंड तभी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छा करने का ही कार्ड है, लेकिन एट एट द एंड ये क्या बताएगा कि आपके करियर में बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं इफ यू विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो आपकी लाइफ में फिर से आपको ग्रोथ आएगी। तो इन अ वे अगर इस तरीके के हमारे कार्ड्स आते हैं तो हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि ये आपके लिए जो टाइम है एक तरीके से मैनिफेस्टेशंस का टाइम है। पर अगर आप कंफ्यूजन एंड मिस क्लैरिटी जो है आप अपने माइंड से निकाल दो, एंड कंफ्यूजन अगर आप अपने माइंड से निकाल दो, तो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो वी कैन से टू अवर क्लाइंट कि आप मैनिफेस्टेशन जर्नलिंग कर सकते हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो है लिख सकते हो, ताकि जो है आपकी मैनिफेस्टेशन सच हो जाए, मैनिफेस्टेशन ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। पहले कार्ड में हम बोल सकते हैं क्या भैया मेडिटेशन कर सकते हो, यू कैन अपना ध्यान लगा सकते हो। तो हर बार ना आपको देखिए अलग फीलिंग आएगी, ऐसे में कोई रटा नहीं रही। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तेजस्वी की रीडिंग करानी आती है, तो हो सकता है उस टाइम पे कुछ और इंट्यूटिवली आए मुझे सेम कार्ड को देख के। सो मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ जितना मुझे मुझे ध्यान आता जा रहा है, और ये जब आप रीडिंग करोगे तो हो सकता है कुछ और आपको इंट्यूटिवली फील हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं आपको बता रही हूँ वही आपको फील होगा, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। ठीक है, तो एक कार्ड हम और करते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस ऑल्सो। ये मेरा बहुत फेवरेट कार्ड है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कार्ड। ये है हमारा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड। ठीक है, एंजल्स होते हैं हम सबको पता होगा। ठीक है, एंजल्स का जो वर्णन है हमारे हिंदुइज्म के अंदर भी है। एंजल्स का वर्णन जो है, उनको एंजल्स को हम देवदूत बोलते हैं। अगर आप साउथ इंडिया, एनीवन फ्रॉम साउथ,
साउथ के जो टेम्पल्स हैं, ओके ग्रेट, साउथ के टेम्पल्स के बाहर आपने देखा होगा बहुत ब्यूटीफुल वे से है ना एंजल्स ड्रेस्ड अप होते हैं। मेरे पापा के ऑफिस के बाहर एक टेम्पल है, वहां पे ना दो एंजल्स हैं, दे आर वेयरिंग ब्यूटीफुल साड़ीज विद विंग्स एंड वो नमस्ते पोजीशन में है। सो एंजल्स जो होते हैं ना एक तरीके से देवदूत होते हैं, वो मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, कुछ भी कह लो। एंड ये जो है मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम लोगों में भी होता है ये, जिनको हम फरिश्ते बोलते हैं। तो एंजल्स का वर्णन अलग अलग रिलीजन्स के अंदर, एंड क्रिश्चियनिटी में तो है ही, हमें पता ही है क्रिश्चियनिटी के तो हमें नेम्स भी पता होंगे, एंड क्रिसमस कल्चर एंड एवरीथिंग आपको पता होगा मूवीज वगैरह देख के। तो एंजल्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंजल्स इन माई लाइफ वेरी ब्यूटिफुली। एंड आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना, जैसे कि हम देख सकते हैं, इज ब्यूटिफुल वाइट विंग्स। कैन यू सी कितने बड़े वाइट विंग्स लेकर ये एकदम पॉजिटिविटी के साथ ऐसे कर कर हाथ फैला के आपकी लाइफ के अंदर आए हैं। तो इसको देख के क्या लग रहा है कि ही हैज कम अप विद हिज, लाइक लेट्स टेक एग्जांपल कि मान लो आपके घर में ना कोई बहुत टाइम बाद आपकी कोई रिलेटिव है, आपकी मासी है जिनसे आप क्लोज हो, कोई आया है और एकदम हाथ फैला के बाहें फैला के शी वांट्स टू हग यू, यू नो ब्यूटिफुली। उनके लेफ्ट हैंड में गिफ्ट है, राइट हैंड में उनके गिफ्ट है, गिफ्ट इन द सेंस कुछ आपको जो चीज पसंद है। जैसे इनके हाथ में हमें दिख रही है दो बर्ड्स, ब्यूटिफुल बर्ड्स, एंड ये बहुत ब्यूटिफुल वाइट विंग्स के साथ, जो कि बहुत ह्यूज विंग्स हैं, आपको क्या करने आ रहे हैं, आपको हग करने आ रहे हैं, राइट, ही वॉन्ट्स टू हग यू। एंड अगर आप देखोगे ना इनके जो कमर है उसके ऊपर एक स्क्रोल लगा हुआ है। स्क्रोल यानी कि एक तरीके से एक पेपर लगा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे जो है मैसेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर मैसेजेस हैं आपके लिए, कुछ न्यूज है। तो एक तरीके से इसको हम गुड न्यूज का भी कार्ड कहते हैं। नीचे अगर आप देखोगे इसके अंदर आपको दिखेगा ट्रम्पेट, भोंपू जिसको बोल सकते हो आप, हिंदी में जिसको भोंपू बोलते हैं, अनाउंसमेंट करने के लिए। तो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, यानी कि गुड न्यूज के अनाउंसमेंट के लिए कार्ड बहुत ज्यादा आपका अच्छा है। इफ यू लुक एट द कलर ऑफ द विंग्स, ये बहुत ज्यादा, अगर आप इसके शेड्स देखोगे, वाइट, लाइट ब्लू, बहुत कूल एंड कामिंग कलर्स लग रहे हैं। इनके फेस को देखो तो इनके फेस के ऊपर भी काफी ज्यादा कामनेस एंड पॉजिटिविटी जो है आपको दिखेगी, you know something, and बिल्कुल पता नहीं, somewhere somewhat I feel while looking at the card that this angel has taken a fresh bath, you know, आपको लग रहा है ऐसे, अभी मुझे ऐसा लगता है कि this angel has taken a fresh bath, वो worn freshly new fresh clothes and is here to you know give a good news। and जो birds होता है ना उसका हमेशा symbolism जो आपकी रीडिंग्स के अंदर आता है वो हमेशा एक न्यूज को लेकर आता है, और एक तरीके से बर्ड्स आपको फ्लाई करके कोई न्यूज देने आई हैं इन अ वे। तो बहुत अच्छे बर्ड्स का बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस रहता है रीडिंग्स के अंदर। तो वी कैन सी अ ट्रम्पेट, वी कैन सी पीछे से भी एक तेज निकल रहा है ना, एक लाइट निकल रही है, एक भविष्यवाणी एक तरीके से हो रही है। तो ये वाले कार्ड ना यूजुअली आपका तब आएगा जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहे हो, ओवर थिंकिंग में चल रहे हो, नेगेटिविटी के अंदर आप चल रहे हो। तो ये वाला कार्ड आपको इन अ वे हील करने के लिए, आपको एक मैसेज करने के लिए आता है। तो हर एंजल का भी अपना मीनिंग होता है, ठीक है, हर एंजल का अपना मीनिंग होगा। पहली बात तो एंजल का कार्ड आना ही अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एंजल का कार्ड आया तो दैट मीन्स आपको कोई हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। अब एंजल का आपको कार्ड आ गया है तो अब कैसी हेल्प मिलेगी आपको, किसी ना किसी तरीके की गुड न्यूज होगी। यानी कि जॉब की वेट करें तो जॉब की गुड न्यूज हो सकती है, करियर की रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आपको आ सकती है, या किसी चीज की आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, प्रेगनेंसी की न्यूज आ सकती है, यू नो किसी ना किसी फॉर्म में आपको एक अच्छी न्यूज डेफिनेटली मिलेगी। और जो इनके फेदर्स है ना, और ये डेफिनेटली इनकी जो क्लोथिंग है ये बहुत ज्यादा आपको कामनेस भी दे रही है। अब जैसे आप देखोगे ना जो इनके स्टेप्स हैं, दे आर मूविंग फॉरवर्ड टू यू, विच मीन्स दे वॉन्ट टू कम टू यू एंड गिव यू अ मैसेज, यानी कि कोई आपके पास मैसेज लेकर खुद से आएगा। मतलब ये आपको बोलेगा कार्ड कि भाई आप वेट करो, आपके पास गुड न्यूज खुद चलकर आएगी। ऐसा लग रहा है ना चलकर आ रहे हैं, बिकॉज इफ यू लुक एट द फीट तो ऐसे आपको मूवमेंट में दिखेगी कि वो खुद आगे चलकर आ रहे हैं। अगर आप इनकी शर्ट देखोगे ना, इनकी शर्ट के ऊपर भी एक तरीके से सिंबल बना हुआ है, और ये जो सिंबल है ना, दिस इज अ सिंबल ऑफ विजडम, यानी कि आपकी लाइफ में ना किसी तरीके का विजडम जो है आने वाला है। स्काई का कलर अगर आप कलर देखोगे तो इट लुक्स मैजिकली मैजिकली ब्लू, ऑरा बहुत अच्छा लग रहा है, इल्यूमिनेटेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हेवन से ही आया है। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर हम किसी के ऑरा के बारे में बात करें, एनर्जी के बारे में बात करें, तो डेफिनेटली उस इंसान की एनर्जी कैसी है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत हैप्पी पर्सन है, बहुत केयरिंग पर्सन है। बर्ड्स को भी कितने प्यार से अपने हैंड्स पे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स यूजुअली किसी के हैंड्स पे बैठती नहीं है, बहुत ही सिलेक्टिव लोगों के हैंड्स पे बर्ड्स बैठती हैं, है ना। डॉग्स फिर भी आ जाते हैं सबसे प्यार करवाने, बट बर्ड्स नहीं आती है ना। तो बर्ड्स बहुत सिलेक्टिव लोगों के पास आती हैं।
इसके अलावा ना गेब्रियल हैं, जो आर्कएंजल गेब्रियल है ना, तो इनको बोला ही जाता है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने की एंजल है, आप ये नोट करो बात, और हमेशा आपको ये याद रहनी चाहिए कि आर्कएंजल गेब्रियल इज द एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, एंड व्हेनेवर ही इज कमिंग इनटू योर लाइफ ही विल गिव यू सम काइंड ऑफ गुड मैसेजेस। ठीक है, जो ट्रम्पेट है आपको पता ही है कि ये क्या करेगा, ये कोई ना कोई अनाउंसमेंट करेगा। इसके साथ साथ स्पैरोज जो है ना, वो एक तरीके से सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी को बताते हैं। यानी कि ये फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंसान के लिए पूछो कि ये इंसान मेरी लाइफ में कैसा रहेगा, तो वो क्लियरली ये बताएगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत सिंपल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत केयरिंग रहेगा, और ह्यूमिलिटी के साथ आपकी लाइफ के अंदर ही आएगा, केयर के साथ आएगा, अफेक्शन के साथ आएगा, और प्रोटेक्शन के वे में आएगा। एंड एंजल्स के कार्ड इतने बड़े विंग्स जो है ना, दे आर ऑलवेज हेयर टू प्रोटेक्ट यू। एंड यूजुअली बहुत टफ टाइम्स के अंदर हमारे एंजल के कार्ड्स कई बार आके पॉप होके गिरते हैं। इफ यू कैन सी, आपको थोड़े थोड़े स्टार्स भी दिखेंगे स्काई के अंदर, गैलेक्सी सी दिख रही है, उसके अंदर आपको कुछ कुछ स्टार्स भी दिखेंगे। दे आर ऑल्सो सिग्निफाइंग अ वेरी गुड टाइम, एक पॉजिटिव टाइम की शुरुआत आने वाली है, एक ईजियर टाइम की शुरुआत आने वाली है। अगर आपका आपकी फैमिली के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, अगर आपका आपके फ्रेंड्स के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, तो वो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। वर्क रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई जॉब रिलेटेड आपको कम्युनिकेशन आ सकता है, वो चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। चीजों को डिसीजन मेकिंग का बहुत अच्छा आपके लिए टाइम रहेगा। पर्सनल ग्रोथ के अंदर आपका बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, सेल्फ एक्सप्रेशन, आप खुद को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर पाओगे, आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाओगे। अगर हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपकी सॉल्व हो जाएंगी। वेल्थ यानी कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी, एंड आप बहुत अच्छी डील्स एंड नेगोशिएशंस कर पाओगे, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र अच्छा है। ठीक है, थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हम क्या करते हैं, लोगों से लड़ लेते हैं, स्टेज पे नहीं बोल पाते, वी हैव फियर ऑन द स्टेज, या तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं या हम बहुत कम बोलते हैं। लाइक आई एम अ पर्सन, आई विल स्पीक व्हेन आई एम इन द क्लास, अदरवाइज I save my, I preserve my energy. Like, I just don't want to speak only. ठीक है, तो आई जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस इन माई थ्रोट चक्रा। सो ये बहुत अच्छा है, अगर आप कोई डील्स एंड नेगोशिएशंस करना चाहते हो तो आपके लिए कार्ड बहुत अच्छा रहेगा। लीगल मैटर के अंदर ये बताएगा कि आपको एक क्लियर एंड ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगी, आपके केस के अंदर क्लियर मिलेगी, और किसी ना किसी तरीके की क्लैरिटी आएगी। या जैसे ये कार्ड भी आपका एक तरीके से अनाउंसमेंट्स का कार्ड है, या ये भी एक स्क्रोल लेकर आ रहे हैं, अगर आप इनकी कमर पे देखोगे ना, ही इज ब्रिंगिंग इन अ स्क्रोल, तो ये भी किसी ना किसी फॉर्म में आपको मैसेज या क्लैरिटी जो है आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। और अगर हम बात करें करियर एंड एजुकेशन की, तो जैसे मास कम्युनिकेशन है, यूट्यूब करियर है, टीचिंग करियर है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इस तरीके के करियर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बिकॉज आपको बोलने का मौका वहां पे बोलना, प्रेजेंटेशन, एंकरिंग, है ना, एंकरिंग, सिंगिंग, कॉन्फिडेंट, बीइंग ऑन स्टेज, एक्टर, एक्ट्रेस, तो उन लोगों के लिए ये वाले करियर जो है बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। अब सीधी सी बात है, अब तक तो आप लोग भी समझ गए होंगे थोड़ा सा, अगर ये कार्ड हमारा रिवर्स हो जाएगा तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, गुड और बैड। गुड के लिए ऐसे करो, बैड के लिए ऐसे करो। कम्युनिकेशन गुड होगी, बैड होगी, डेफिनेटली कम्युनिकेशन हमारी बैड हो जाएगी। हम खुद के साथ सेल्फ नेगेटिव टॉक करने लग जाएंगे, हम खुद के बारे में बुरा बोलने लग जाएंगे, हम खुद के वेट को बुरा बोलने लग जाएंगे, हम खुद की थॉट प्रोसेसेस को बुरा बोलने लग जाएंगे, हम खुद से नेगेटिव बात करेंगे, हाँ मैं तो गाड़ी खरीद ही नहीं सकती, हाँ मैं तो कभी अपना घर खरीद ही नहीं पाऊंगी, हाँ मैं तो अपना जी वजन कभी कम कर ही नहीं पाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव टू अवर सेल्फ। यानी कि अगर आपके पास एक कार्ड कभी रिवर्स में आता है, तो आप अपने क्लाइंट को समझ पाओगे कि ये इंसान कैसे है, बहुत नेगेटिव हो रखा है, बहुत ज्यादा ड्रेन है, ये चाह क्या रहा था, ये चीज चाह रहा था लेकिन वो उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहा, इसलिए इंसान बहुत ज्यादा ड्रेन हो गया है। ये इंडिकेट करेगा कि आपको अपनी कम्युनिकेशन हैबिट के अंदर एक चेंज करने की जरूरत है। मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपको बहुत बोलता है, मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे करा, मेरे इसने मेरे साथ ऐसे करा, मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसे करा, मेरी मम्मा ने मेरे साथ ऐसे करा। एट द एंड क्या हम बोलेंगे, आपने क्या करा, बोलेगी मैम मैंने तो कुछ करा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमें समझ आ जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसने भी किया है, इसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं चल रहा है, इसका कम्युनिकेशन बिल्कुल रिवर्स में आ रहा है, या फिर ये अपनी बात को जो है, अपने कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, अपनी भावनाओं को अच्छे से बता नहीं पा रही है। एंड समवट क्या होता है ना, कई बार टाइम ही ऐसा चल रहा होता है कि आप दोनों एक दूसरे के वेल विशर होते हो, लेकिन समवट सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि यू एंड अप फाइटिंग विद ईच अदर, उसको भी बताएगा।
ये बोलेगा कि अपने कम्युनिकेशन हैबिट्स के अंदर, अपने एंगर के अंदर आपको कंट्रोल करना है, स्पेशली प्रिकॉशन लेके आपको बोलना है, ऐसे नहीं कुछ भी बकवास आप किसी के सामने कर दोगे। ध्यान से कि दूसरे इंसान को सुनना है, रिएक्ट करने से पहले दूसरे को सुनने की आप कोशिश करो। एंड आप अगर यहाँ पे थोड़ा पीस रिलेटेड कुछ करोगे, यानी कि पीस रिलेटेड अगर आपने मेडिटेशन करी, आर्कएंजल गैब्रियल की आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो आप यूट्यूब से आर्कएंजल गैब्रियल की मेडिटेशन भी जो है क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो कि आप आर्कएंजल गैब्रियल की मेडिटेशन करो। अगर ये रिवर्स में आता है तो, स्ट्रेट आता है तो यानी वो चीज ऑलरेडी अच्छी चल रही है ना। अगर वो चीज लाइट, अगर वो चीज रिवर्स के अंदर आती है तो क्या बताएगी कि आपको इस चीज को अच्छा करने की जरूरत है, तो आप इसकी मेडिटेशन करें, आप इसकी मेडिटेशन करो, तो वो चीज आपके लिए जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। एक कार्ड और करा सकती हूँ कि नहीं? चलो क्वेश्चन लेती हूँ, आज फर्स्ट डे है ना, मैं और ज्यादा कार्ड्स नहीं कराती हूँ। एक सेकेंड इसको। हम्म। तो जैसे कि हमने समझा अभी तक कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कार्ड्स की स्टोरीज है, हर कार्ड पे हमारी स्टोरी रहेगी। एंड स्टार्टिंग का समय क्या रहेगा, हमारा स्टोरी को अंडरस्टैंड करने का रहेगा। हमें स्टोरी को बहुत अच्छे से समझना है, स्टोरी को बहुत अच्छे से जानना है, कार्ड्स को हमें डीपली अंडरस्टैंड करना है, कार्ड्स को हमें डीपली स्टडी करना है, ताकि हम अपने जो आंसर्स हैं, क्योंकि जब हम रीडिंग करने बैठेंगे तो अगर हमें कार्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो क्या हम कार्ड्स को आंसर, क्लाइंट को आंसर कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। एंड इट इज टोटली ओके अगर स्टार्टिंग के समय पे आप बीच में अपने नोट्स खोल के देखते हो ना कि क्या मीनिंग है, तो इट्स ओके, टोटली ओके, आप उसको खोल के देख सकते हो। पर जब आप प्रैक्टिस में आ जाओ, मतलब प्रैक्टिस छोड़ के जब आप फुल रीडिंग में आ जाओ, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना, बार बार खोल के देख रहे हो। तो आपको जो उस टाइम पे इंट्यूटिवली आपको आंसर आता है, आपको वो क्लाइंट को जो है देना है। तो यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस नाउ। हाँ लिखिए प्लीज। एनी मीनिंग ऑफ द फेदर इन द कैंडल इन आकाशिक लाइब्रेरी? हाँ, मैंने आपको बताया था ना, जो फेदर है वो तकदीर लिखने के लिए है, एंड जो कैंडल है वो लाइट को बता रही है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को बता रही है, लाइट को बता रही है। एक डार्क, क्योंकि वो लाइब्रेरी कैसे दिख रही है, बहुत डार्क सी लाइब्रेरी दिख रही है ना, अंधेरा सा हो रहा है वहां पे, तो जो कैंडल है वो लाइट को बता रहा है। एंड अगर वो कार्ड रिवर्स हो गया तो वही लाइट जो है पूरे लाइब्रेरी के अंदर आग भी लगा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें रिवर्स कार्ड जब बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे कि वो पूरी चीज उसका रिवर्स ही हो गया एक तरीके से। डज नंबर ऑन द कार्ड्स रिप्रेजेंट समथिंग? यस, नंबर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट समथिंग, बट उसको मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, व्हेन आई विल टीच यू द टाइमिंग्स। जब मैं आपको सिखाऊंगी, जब हम टाइमिंग्स कैसे क्लाइंट के लिए बताएंगे ना, जैसे हमें क्लाइंट्स पूछते हैं, वैसे कोई भी आकाशिक टैरो से टाइमिंग्स नहीं सिखाता है, कोई भी नहीं सिखाता है आकाशिक टैरो से, बट मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग भी तो पूछ सकते हैं ना क्लाइंट्स हमसे। मतलब कोई पूछ ले हमसे कि इस सिचुएशन में हमारी कब तक होगी ठीक, है ना, ये हम कब तक करेंगे, ये प्रॉब्लम हमारी कब तक सॉल्व होगी, तो वो भी हमें आना चाहिए। मैम, कार्ड्स को कनेक्ट करके अपनी इंट्यूशन को कैसे बढ़ाएंगे, वो तो मैं बाद में सिखाऊंगी, अभी नहीं सिखा सकती। आप पहले पहले मैंने एक वीडियो देखा था कल रात को, वो गाड़ी चला रहा है एक लड़का, पहली बार, 10 साल का, वो कह रहा है जैसे ही स्टार्ट हुई गाड़ी, कहते ड्रिफ्ट कैसे मारनी है। आप मुझे सीधा पूछो ड्रिफ्ट कैसे मारनी है गाड़ी, तो मैं आज ड्रिफ्ट मारनी नहीं सिखा सकती आपको। आई विल टीच यू। Ma'am, do we need to cleanse our cards before studying? No, no, no. Absolutely, you can study like this. The day I will give you attunement, I will tell you how to cleanse your card, how to heal your card, how to charge your card, how to get connected with your cards. I'll tell you. मीनिंग ऑफ द वुडन प्लेस एंड मेनी कैंडल्स इन द आकाशिक लाइब्रेरी, मैंने बताया ना कि इट इज इल्यूमिनेटेड विद अ लॉट ऑफ लाइट, विद अ लॉट ऑफ विजडम, विद अ लॉट ऑफ नॉलेज। वहां पे नॉलेज ही नॉलेज जो है, बहुत सारी नॉलेज है वहां पे। तो जहाँ पे बहुत सारी नॉलेज है वहां पे कैंडल्स है, ताकि वहां पे लाइट है। जब हमारी लाइफ में डार्कनेस होती है तो ऐसे बोलते हैं ना कि अ बुक कैन लाइट 1,000 डार्क प्लेसेस। नॉलेज जो होती है, हमारी बुक जो होती है, हमारा विजडम जो होता है, वो बहुत हमारे को लाइट करेगा।
डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि देखो अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, उससे आप कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछो, क्योंकि ऐसे मैं आगे आगे का नहीं चैट बॉक्स में पढ़ाने वाली। दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग, एवरीवन नोज इट, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं आगे आगे नहीं भागने वाली। जो चीजें लिखी हैं पोस्ट के अंदर वो पढ़ाऊंगी, उससे ज्यादा भी पढ़ाऊंगी। ऐसे तो पर इनफाइनाइट चीजें होंगी, ठीक है, जो जिन टॉपिक्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज कार्ड्स व्हिच आई हैव टॉट यू? How to identify situation indicating reverse card when card comes upright with intuition. Yes, we will tell with intuition, and when we will practice to do the readings. अभी आपको readings at least मैं 5 दिन तो नहीं सिखा रही हूँ, तो तब तक के लिए we will just be focusing on the cards. So if you have any confusion related to the meanings of the cards that I've taught, you have to ask that. डेल्फी एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और एक बहुत ज्यादा अवेकेंड प्लेस है एक तरीके से, जहां का हर इंसान बहुत अवेकेंड है। तो जो ऑरिकल होता है ना, वो पुराने जमाने में वो एक ऐसी लेडी होती है जो आपको आपकी भविष्यवाणी करती है। और डेल्फी की ऑरिकल होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप वहां की भविष्यवाणी कर रहे हो, वहां का बात बता रहे हो, वहां का एवरीथिंग यू आर टेलिंग टू अदर पीपल। तो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस। In Akashic library card, which thing indicated the closure of the case? ऐसा, there's not everything will indicate everything. With the intuition you will get the meanings of the card. ठीक है, ऐसा नहीं है, देखिए, नहीं ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें पिक्चर से ही पता चलेंगी हमको कार्ड की। वी हैव टू कनेक्ट विद द कार्ड, वी हैव टू टैप विद द इंट्यूशन। तो जैसे आप आकाशिक लाइब्रेरी के अंदर देख रहे हो, पॉजिटिव एनवायरमेंट, चीजें वहां पे लिखी जा रही हैं, क्लोजर हो रहा है। तो अगर हम लीगल केसेस में आएगा तो इट विल गिव यू क्लोजर to your things, because something is getting written, manifested, but in a positive way. तो यानी कि आपका केस क्लोज होगा इन अ पॉजिटिव वे। पिंक कलर इन आर्कएंजल ग्रेबियल इज अ हीलिंग लाइट। आकाशिक फोर्स का मतलब, आकाशिक आकाशिक को आकाशिक फोर्स भी बोलते हैं शुभांगी। बट आई विल टेल यू, डोंट कंपेयर व्हाट आई एम टीचिंग टू द बुकलेट। ठीक है, बुकलेट के अंदर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी हुई है बुकलेट के अंदर। एंड बुकलेट से तो सीखना ऑलमोस्ट बहुत ही डिफिकल्ट है इसकी बुकलेट से। सो डोंट कंपेयर व्हाट आई एम टीचिंग टू द बुकलेट, क्योंकि बुकलेट के अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, वो आप एज एन अपने एडिशनल नोट्स की तरह ले सकते हो आपकी, दैट इज अप टू यू। आई विल टीच यू बेस्ड ऑन इंट्यूशन, right? With all cards, all chakras are not associated. With all cards, all chakras are not associated. So अगर एक कार्ड पॉजिटिव आता है, अगर आप चक्रा रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो अपने कार्ड से, विच अगेन आई एम नॉट टीचिंग राइट नाउ, बिकॉज आई एम जस्ट टीचिंग द मीनिंग्स राइट नाउ, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? व्हेन आई विल टीच मोर देन यू वरी मोर, ओके? बिना सिखाए नहीं छोड़ूंगी। Anything related to the meaning of the cards that I've taught you? Any other question related to the meaning of the cards? देखो, जैसे अंकिता को टेंशन हो रही है, मैम कार्ड्स को कनेक्ट करके अपनी इंट्यूशन कैसे बढ़ाएंगे? तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई टीच यू। ठीक है, सो यू टेल मी एनीथिंग रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द कार्ड। क्योंकि जब मैं ये टॉपिक सिखा रही होंगी ना कि अपनी इंट्यूशन कैसे बढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे मेरे चैट बॉक्स में होगा, मैम आकाशिक लाइब्रेरी का क्या मतलब था? करेक्ट? अभी एबीसीडी सीख रहे हैं, अभी कैट बैट की स्पेलिंग नहीं सिखा रही हूँ। फिर ये भी सिखाऊंगी, अ कैट एट अ रैट, वो भी सिखाऊंगी। फिर ये भी बताऊंगी, अ कैट एट अ रैट एंड शी बर्ब्ड। तो सारी चीजें आपको आएंगी। सो डू नॉट वरी, डोंट जंप, ओनली लर्न अबाउट द मीनिंग्स ऑफ द कार्ड्स राइट नाउ। मैम हाउ टू नो द इंट्यूशन इज राइट? सो अगेन, learn the meaning of the cards first, and then you will learn everything after that. If we will jump, we are not going to be anywhere, है ना? पहले दिन जिम के अंदर जाके वो नहीं करने लग जाते ना, क्या बोलते हैं, बेंच प्रेस और वो, नहीं तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस? अगर हम पहले दिन जिम के अंदर जाके बेंच प्रेसिंग करने लग जाएं, 20-20 25-25 किलो के वेट उठा लेंगे, फिर क्या होगा? जिम ही जाना छूट जाएगा अगले दिन से, इतना हमारी बॉडी दर्द हो जाएगी। ठीक है, सो ओके। मेडिकल प्रोफेशन के अंदर भी आप पहले दिन जाओगे तो पहले आपको यही बताएंगे ना कि सेल क्या होता है, स्किन क्या होती है, स्केलेटन क्या होता है ना? यही पता चलेंगी ना स्टार्टिंग में आपको। ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैम ऑपरेशन कैसे करना है किडनी का तो आप सीधा किडनी का ऑपरेशन की बात पे आप पहुंच गए हो। ठीक है, सो नाउ tomorrow I will see you. The first focus will always be to learn the meaning of the cards, and after that we will learn more. मैम स्ट्रेट कार्ड आए तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वेट करो ना और कार्ड्स के आने का।
वेट तो करो। अभी आपको हमने 3 कार्ड सिखाए, उसमें आपको जो क्वेश्चन आपने पूछ लिए उसमें कोई क्वेश्चन बचा है? नहीं बचा? ठीक है, तो अब हम कल आपसे मिलेंगे। रिकॉर्डिंग कैसे एक्सेस करनी है मैं आपको बताती हूँ। इमीडिएटली जादू से रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। मैं क्लास बंद करती हूँ बटन और बोलते हैं मैम रिकॉर्डिंग दे दो। अरे एक सेकंड पहले बंद हुआ है, टाइम लगेगा उसको सिस्टम के अंदर अपलोड होने का। 6 से 7 घंटे लगते हैं ये सिस्टम के अंदर अपलोड होता है। उसके बाद उसको कैसे एक्सेस करना है मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगी कि हाउ टू एक्सेस द क्लास रिकॉर्डिंग्स। जादू से इमीडिएटली नहीं आ जाएगा, ठीक है? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट डे ऑफ द क्लास, ठीक है? अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है आप अपने कॉपी के अंदर लिखो। प्लीज ग्रुप के अंदर हैप्पी दिवाली, मेरी क्रिसमस, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, आई डोंट वांट दैट कि आप वो चीजें ग्रुप के अंदर करो। द ग्रुप इज ओनली फॉर मैं उसमें कम्युनिकेशन भेजूं कि किस टाइम पे करना है। हाँ, द टाइम यू विल प्रैक्टिस दैट टाइम यू कैन चैट, चिट चैट। रीडिंग्स जब आप कर रहे हो, अपनी रीडिंग आप शेयर कर रहे हो, वट एवर, देन यू डू। बट प्लीज डोंट डू हैप्पी दिवाली, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, anyone there to please suggest me a good massage therapist, प्लीज सजेस्ट मी अ गुड, ये प्लीज वो मत करना ग्रुप में, ग्रुप म्यूट हो जाएगा। मैं 1 सेकंड लगेगा, ग्रुप म्यूट, डन। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन, कि मैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको भेजूंगी वो आपको मिले, इसके अंदर आपको मिले। रिकॉर्डिंग का टाइमिंग कैसे करना है, एक्सेस क्या नहीं करना है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको मिले। ठीक है, इज दिस क्लियर? कोई क्वेश्चन और है? Yes, Tanvi, you are right. Relationship guidance for card 3 is, we can say we have to improve the communication. ठीक है, शुभांगी, मैक्स जो भी था उस कार्ड का, आई हैव शेयर्ड द मीनिंग। नाउ व्हेन वी डू द रीडिंग्स ऑफ द कार्ड we will be able to connect more with the cards, right? We will be able to tell more. आई थिंक मैं एक कार्ड के ऊपर जितना टाइम देती हूँ ना, लिख के दे देती हूँ, कोई भी नहीं देता है, तो डोंट वरी। जितना मुझे पता है उतना तो मैं आपको बता के छोड़ूंगी, ठीक है? सो पीपल डू 78 राइडर वेट कार्ड्स इन 3 days, दे डू इट, यू माइट नो इट। 78 कार्ड्स 3 दिन में हो जाते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू डू आराम से, ठीक है? यू हैव टू राइट योर ओन नोट्स एंड देन यू हैव दिस बुकलेट, ठीक है? यू मेक योर ओन नोट्स, राइट ईच एंड एवरीथिंग। मैं कार्ड को देख के आपको सब कुछ बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, वन वर्ड, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। सो यू विल राइट एवरीथिंग। इफ यू मिस अ क्लास देन यू विल listen to the recording and make your own notes from your own hand in your own language. Okay, ठीक है? So okay guys, I will see you tomorrow. God bless you. Bye bye. Bye bye bye.